स्वागत है हमारे इस चैनल जीके मेनिया हिंदी में। दोस्तों आज है 6 मार्च 2021। आरआरबी एनटीपीसी की आज एग्जाम नहीं है। अभी आरआरबी एनटीपीसी की 5वें फेज की एग्जाम चल रही है और इससे पहले चतुर्थ फेज की एग्जाम समाप्त हो चुकी। तो अब तक चतुर्थ फेज में और 5वें फेज में जितने दिन भी एग्जाम हुए हैं, सभी शिफ्टों में जीके जीएस सेक्शन से जो भी प्रश्न आए हैं, सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में लेकर आया हूं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर प्रश्नों की संख्या लगभग 600 से अधिक प्रश्न होंगे। वीडियो 1 घंटा से अधिक का भी हो सकता है। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसका कोई शुल्क नहीं है। प्रश्न आया था दोस्तों कि पीओपी का रासायनिक नाम क्या है। दोस्तों पीओपी का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। एक प्रश्न पूछा गया था मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है, लीवर होती है। अगला एक प्रश्न आया था कोविड-19 का पूल परीक्षण करने वाला पहला राज्य है। दोस्तों कोविड-19 जो वर्तमान समय में भी चलन में है, तो इसका पूल परीक्षण करने वाला पहला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश बना था, जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है प्रगति में है। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कार्बन का अपरूप है। दोस्तों कार्बन का तो बहुत सारे अपरूप है, वैसे हीरा और ग्रेफाइट इसके जो है मुख्य अपरूप है और इसे यही ऑप्शन में दिया गया था, इसीलिए इसी को आंसर में रखे हैं। जबकि हीरा जो है ये प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है, वहीं ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, अधातु होते हुए भी इसका प्रयोग जो है पेंसिल इत्यादि बनाने में किया जाता है। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस 2020 कब मनाया गया। दोस्तों विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस प्रत्येक वर्ष 23 अप्रैल को मनाया जाता है। एक प्रश्न आया था खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे। दोस्तों खिलाफत आंदोलन के नेता शौकत अली और मोहम्मद अली, इसे ही अली बंधु कह दिया जाता है कंबाइंड रूप से। अगला एक प्रश्न आया था कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित है। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है ये आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित एक प्रकार का नृत्य है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अक्टूबर 2020 तक भारत में संघ शासित प्रदेश और राज्यों की संख्या है। दोस्तों ये प्रश्न पूछे जाने की मकसद ये था क्योंकि जम्मू कश्मीर से जो 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश का गठन हो गया जम्मू कश्मीर राज्य को हटा के, तो वैसे जो है सीधे सीधे सोचा जाए तो 7 केंद्र शासित प्रदेश पहले थे, 2 और बन गए तो 9 होनी चाहिए। लेकिन बीच में एक और जो है दमन एवं दीव एवं दादर नगर हवेली, ये दोनों को मिलाकर एक ही केंद्र शासित बना दिया गया, इसीलिए 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हुए और 28 राज्य हुए। अभी वर्तमान में भी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो है भारत में है। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य। दोस्तों जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश है। वहीं सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व की बात करें तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, यानी 1 किलोमीटर में सबसे अधिक आबादी निवास बिहार में करते हैं। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों हिंदी दिवस 2 तरह के हैं, एक तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, एक अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस यानी भारत में मनाए जाने वाली हिंदी दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को मनाई जाती है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस विश्व लेवल पर जो है ये 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया गया है इस बार के आरआरबी एनटीपीसी में। अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस इसी दिन जो है विश्व ठहाका दिवस यानी अंतर्राष्ट्रीय हास्य दिवस भी मनाया जाता है 10 जनवरी को। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि HDI 2019 अंक में कौन सा देश सबसे ऊपर है। दोस्तों HDI रैंकिंग में सबसे ऊपर में 2019 के अनुसार जो है ये नॉर्वे रहा था। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों झारखंड का राज्यपाल कौन है। दोस्तों वर्तमान समय में झारखंड का राज्यपाल जो है ये द्रौपदी मुर्मू है। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों पंचायती राज दिवस की पंचायती व्यवस्था की शुरुआत भारत में जो है राजस्थान के नागौर से 1959 ईस्वी से हुआ था, आपको याद होगा। तो प्रत्येक वर्ष पंचायती राज दिवस जो है 24 अप्रैल को मनाया जाता है। एक प्रश्न आया था जीडीपी के मामले में दुनिया में भारत का रैंक है। दोस्तों जीडीपी के आधार पे भारत जो है ये 5वां विश्व का सबसे बड़ा देश है। प्रश्न आया था दोस्तों 18वें एशियाई खेल में भारत का पहला स्वर्ण पदक किसने जीता था। 18वें एशियाई खेल में पहला स्वर्ण पदक भारत के लिए बजरंग पुनिया ने जीता था। वहीं पूमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। पूमा के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर है। करीना कपूर जो है प्यूमा के जो है जूता वगैरह बनाते हैं, तो इनके ब्रांड एम्बेसडर है। एक प्रश्न आया था इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी हुए हैं एग्जाम में, तो आपको जो है ऐसा ना लगना चाहिए कि एक ही क्वेश्चन बार बार पढ़ा रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा गया हम वैसे वैसे पीडीएफ बनाए थे, उसी को एक साथ आपके पास लेकर आए हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष दोस्तों बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में ये कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे और ये कांग्रेस के 3rd अधिवेशन थे।
एक प्रश्न आया था वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बहुत ही इजी, नीतीश कुमार जो है वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री है, जो हाल ही में चुनाव करके पुनः मुख्यमंत्री पद के शपथ ग्रहण किए हैं। अगला एक प्रश्न आया था एनईएफटी का पूर्ण रूप है, तो इसका पूर्ण रूप होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। ये मनी ट्रांसफर करने की एक पद्धति है। एक प्रश्न आया था किस वर्ष महात्मा गांधी जी चौरा चौरी घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? दोस्तों ये क्वेश्चन कुल मिलाकर 5 बार पूछा गया इस बार के आरआरबी एनटीपीसी में कि असहयोग आंदोलन को कब वापस ले लिया गया था। तो ये 1922 ईस्वी में ले लिया गया था। असहयोग आंदोलन की बात करें शुरुआत की तो महात्मा गांधी जी के द्वारा 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 1922 में बंद हो गई थी। कल के प्रश्न में, कल के शिफ्ट में पूछा गया था दोस्तों कि ये जो नहीं, माफ कीजिएगा, परसों के शिफ्ट में पूछा गया था स्वराज पार्टी का गठन तो 1930 में हुआ था, यही चौरा चौरी कांड के बाद। एक प्रश्न आया था दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। गांधी इरविन समझौता किस बार आयोजित किया गया था? दोस्तों गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में आयोजित किया गया था, गांधी और लॉर्ड इरविन के मध्य। तानसेन का मकबरा कहाँ स्थित है? दोस्तों अकबर के प्रमुख दरबारी में तानसेन प्रमुख है। इसका मकबरा जो है ये ग्वालियर मध्य प्रदेश में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासंघ में कितने गैर अस्थायी सदस्य हैं? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के महासंघ में जो है 5 अस्थायी सदस्य जो इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, चीन, अमेरिका है। वहीं गैर अस्थायी सदस्य की बात करें तो टोटल 10 है। अगला एक प्रश्न आया था भारतमाला प्रोजेक्ट किससे संबंधित है? दोस्तों भारतमाला प्रोजेक्ट जो है ये रोड तथा हाईवे से संबंधित है। एक प्रश्न आया था राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? दोस्तों राज्यसभा के सभापति जो होते हैं ये भारत के उपराष्ट्रपति ही होते हैं। तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हुए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। प्रत्येक वर्ष टीचर दिवस जो है 5 सितंबर को इसी के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो प्रथम जो है राज्यसभा के सभापति भी कौन हुए? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों हरियाणा में न्यूक्लियर पावर प्लांट कौन सा है? तो वहां पे ऑप्शन में था और यही है गोरखपुर हरियाणा अणु विद्युत परियोजना जो है हरियाणा में स्थित एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। एक प्रश्न पूछा था नेपाल से कि नेपाल के राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? दोस्तों नेपाल में वर्तमान समय में जो राष्ट्रपति है ये विद्या देवी भंडारी है और केपी ओली जो है वहां के प्राइम मिनिस्टर हैं। अगला एक प्रश्न आया था भूगोल का पिता किसे कहा जाता है या जनक किसे कहा जाता है? दोस्तों भूगोल का पिता जो है इरेस्टोस्थनीज को कहा जाता है। अगला एक प्रश्न आया था एशियाई खेल 2018 में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक किसने जीता था? तो दोस्तों एशियाई खेल 2018 में सर्वप्रथम स्वर्ण पदक जो है बजरंग पुनिया ने जीता था। अभी आपने देखा ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया था और ये रिपीट किया गया है। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूआरएल कंप्यूटर से रिलेटेड ये प्रश्न है, तो इसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। एक प्रश्न आया था कि लिनक्स, यूनिक्स, मैकओएस, ग्राफिक्स में असंगत कौन सा है? तो दोस्तों इसमें असंगत जो है ग्राफिक्स है। लिनक्स, यूनिक्स, मैकओएस एक प्रजाति के हैं, ग्राफिक्स एक अलग है। अगला एक प्रश्न आया था प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ पर स्थित है? दोस्तों भारत में जो प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी बनाया गया ये बड़ोदरा में बनाया गया, गुजरात में बनाया गया है। एक प्रश्न आया था दोस्तों भारतीय स्वास्थ्य ग्रामीण योजना कब शुरू हुआ? दोस्तों भारतीय स्वास्थ्य ग्रामीण योजना की शुरुआत 2005 ईस्वी में किया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि क्वार्ज जो है ये किस प्रकार का चट्टान का उदाहरण है? क्वार्ज जो है ये किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण? दोस्तों क्वार्ज जो है ये रूपांतरित चट्टान के उदाहरण है। एक प्रश्न आया था जीवन की सबसे छोटी इकाई है, तो ये है कोशिका, और कोशिका जो है सेल कोई कोशिका कहते हैं, ये जीवन की सबसे छोटी इकाई होती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? दोस्तों घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम है मस्का डोमेस्टिका। एक प्रश्न पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस है? वहां पे 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, तो मॉनिटर जो है एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस है। प्रश्न था निम्नलिखित में से कौन सा देश उसके राजधानी के साथ सही सुमेलित है? तो वहां पे ऑप्शन में था ब्राजील के मैच किया था ब्रासीलिया से और यही राइट आंसर है। ब्राजील की राजधानी जो है ब्रासीलिया है, ये दक्षिण अमेरिकी कंट्री है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नवाचार इंडेक्स 2019 में भारत की रैंकिंग है, तो नवाचार इंडेक्स 2019 के अनुसार भारत की रैंकिंग 52वां प्राप्त हुआ था। संवेग का सही सूत्र पूछा गया था, तो ये मास गुने वेलोसिटी होती है संवेग। एक प्रश्न आया था 20 नवंबर 2020 तक इंडिया के महान्यवादी है, दोस्तों वर्तमान में भी है इंडिया के महान्यवादी के वेणुगोपाल। एक प्रश्न आया था दोस्तों रॉयल स्वीडिश एकेडमी निम्नलिखित में से किससे रिलेटेड संस्था है? दोस्तों रॉयल स्वीडिश एकेडमी जो है ये नोबेल प्राइज वितरण करने वाली संस्था है। हालांकि नोबेल प्राइज जो है अलग अलग ब्रांचेस में अलग अलग संस्था द्वारा प्रदान की जाती है। एक प्रश्न आया था अशोक द्वारा लिखा गया पहला स्तंभ लेख किस भाषा में लिखी गई थी? दोस्तों अशोक के जो स्तंभ लेख हैं
ये अलग अलग भाषा में लिखे गए हैं, खरोष्टी में भी लिखे गए हैं, पाली में भी लिखे गए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर पाली थे ऑप्शन के अनुसार, क्योंकि ये प्रथम स्तंभ लेख की बात कह रहे हैं। एक प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा महारत्न कंपनी नहीं है। दोस्तों ऑप्शन नहीं मिल पाए थे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि भारत में जो है अभी वर्तमान में 10 महारत्न कंपनी है, जो इस प्रकार है। भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड भेल है, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड है, CIL है, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, NTPC एग्जाम वाली NTPC नहीं दोस्तों, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन वाली, तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड ONGC, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया सेल जिसे बोलते हैं। इसके अलावा 14 नवरत्न कंपनियां हैं। तो अभी वर्तमान में भारत में कितने महारत्न कंपनी है? 10। अगला एक प्रश्न आया था, वर्ष 2019 का बजट किसने पेश किया था। दोस्तों वर्तमान में तो निर्मला सीतारमण भारत के वित्त मंत्री हैं, और बजट पेश करने का काम वस्तुतः जो है ये वित्त मंत्री ही पेश करती हैं। तो यहाँ पे निर्मला सीतारमण ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक प्रश्न आया था, संविधान को ग्रहण करने के लिए समय कुल कितने अनुच्छेद थे। दोस्तों संविधान जब ग्रहण किया गया तो उस समय टोटल अनुच्छेद की संख्या 395 था। अभी वर्तमान में 450 से भी एभव है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था। दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज आए थे। इन्होंने इंडिका नामक पुस्तक की भी रचना की है। एक प्रश्न आया था, पाकिस्तान के सीमा निम्नलिखित में से कौन से राज्य से नहीं लगते हैं। तो दोस्तों भारत के 4 राज्य हैं जिससे पाकिस्तान की सीमा लगती है, और ये चारों राज्य का कोड है पंगुराज, पंजाब, गुजरात, राजस्थान और जम्मू कश्मीर। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वर्तमान समय में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, अभी भी हैं। तो शरद अरविंद बबोड़े जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अगला है, सन 1907 ईस्वी की कांग्रेस की अधिवेशन कहाँ हुआ था। दोस्तों सन 1907 में से जो कांग्रेस की अधिवेशन हुआ था ये सूरत में हुआ था, और यहीं पे कांग्रेस में फूट पड़ी थी। गरम दल और नरम दल में कांग्रेस 2 पार्ट में विभाजित हो गया था। तमाशा किस राज्य का प्रमुख नृत्य है। तो तमाशा जो है ये महाराष्ट्र का प्रमुख नृत्य है, तमाशा, लावनी, रंगोली इत्यादि। एक प्रश्न आया था, भारत के बाहर सबसे पहले तिरंगा कहाँ फहराया गया था। दोस्तों भारत के बाहर सबसे पहले तिरंगा जो है जर्मनी में फहराया गया था, मैडम भिखाजी कामा के द्वारा। एक प्रश्न आया था, पुस्तक नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है। तो भरत मुनि जो है नाट्य शास्त्र के लेखक है। प्रश्न आया था, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। यह आपराधिक पुलिस की संगठन है जो अपराधी को पकड़ने का काम करता है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो इसका मुख्यालय जो है लियंस फ्रांस में स्थित है। एक प्रश्न आया था, एशियान की स्थापना किस देश ने किया था। दोस्तों एशियान की स्थापना जो है इंडोनेशिया इसके प्रमुख सदस्य हैं, और इसकी मुख्यालय भी इंडोनेशिया के जाकार्ता में ही है। एक प्रश्न आया था, विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर है। सुपीरियर झील जो है ये विश्व में ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। प्रश्न आया था, भारत में प्रथम पैसेंजर ट्रेन कहां से कहां चलाई गई। दोस्तों भारत में प्रथम पैसेंजर ट्रेन जो है मुंबई से थाने के बीच चलाई गई थी। एक प्रश्न आया था, नदी डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस नदी में पाई जाती है। दोस्तों भारत में नदी डॉल्फिन जो है गंगा नदी में सबसे अधिक पाई जाती है, लेकिन ऑप्शन में गंगा नहीं दिया गया था, घाघरा, कावेरी और 2 अन्य नदी का नाम दिया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर घाघरा हो जाएगा, क्योंकि ये गंगा का सहायक नदी है, तो इसमें संभावना बनती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि BHU की स्थापना के समय निम्नलिखित भाषण किसके द्वारा दिया गया था। दोस्तों BHU की जो स्थापना के समय निम्नलिखित भाषण किसके द्वारा दिया गया था। अब वहां पे 4 नाम दिए रहेंगे जो ऑप्शन प्राप्त नहीं हुए हैं। तो BHU का फुल फॉर्म होता है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। अगर आप एग्जाम दिए होंगे ये वाली क्वेश्चन से आपकी मुलाकात हुआ होगा तो आपको जरूर याद होगा कि ऑप्शन में क्या क्या था। एक प्रश्न आया था कि फोटोन का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों कंप्यूटर का लैंग्वेज है फोटोन, इसका फॉर्मूला होता है फुल फॉर्म फार्मूला ट्रांसलेशन। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जब हम कंप्यूटर पर कार्य करते हैं तो कुछ डाटा अस्थायी रूप से किस फाइल में संग्रहित हो जाती है। तो ये होती है दोस्तों चेस फाइल में, अपने आप बिना बताए यूजर को बिना सूचना किए चेस फाइल में कुछ डाटा जो है भंडारित हो जाती है। एक प्रश्न आया था कि अंशुला कांत वर्ल्ड बैंक की MD बनी है, इससे पहले किस बैंक में कार्यरत थी। तो दोस्तों इससे पहले जो है अंशुला कांत SBI में कार्यरत रही है। एक प्रश्न आया था कि ग्लूकोज का जब ब्रेक डाउन होता है तो क्या बनता है। दोस्तों ग्लूकोज को जब ब्रेक डाउन करते हैं तो फेरुविक एसिड बनती है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहां पे राइट आंसर था। एक प्रश्न आया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्टेशन का वास्तुकार FW स्टेप्स है। दोस्तों FW स्टेप्स जो है ये मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस स्टेशन के वास्तुकार है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड निम्नलिखित में से किस भूतपूर्व अध्यक्ष को दिया गया। तो दोस्तों इसरो के भूतपूर्व अध्यक्ष रहे हैं S कुरन कुमार, इसे फ्रांस का हाईएस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया था।
एक प्रश्न आया था, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2007 के विजेता है, 2007 के विजेता भारत ही रहे हैं। एक प्रश्न आया था, क्या होता है जब हम लोगों के प्रतिक्रिया अम्ल की प्रतिक्रिया जो है क्षार के साथ किया जाता है, अम्ल की प्रतिक्रिया जो है क्षार के साथ किया जाता है तो लवण एवं जल की प्राप्ति होती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है, बहुत ही कॉमन सी क्वेश्चन है, तो ये कर्नाटक में स्थित है और यूनेस्को के धरोहर लिस्ट में भी शामिल किया जा चुका है। एक प्रश्न आया था, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है। फुल फॉर्म आया था कि WW के आविष्कारक कौन है, दोस्तों WW के आविष्कारक हैं टिम्स बर्नर्ली, वर्ल्ड वाइड वेब। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आदित्य ली क्या है, आदित्य LI क्या है, दोस्तों आदित्य LI जो है ये सूर्य मिशन का नाम है। एक प्रश्न आया था, अनुच्छेद 16 में क्या दर्शाया गया है, तो अनुच्छेद 16 में जो दर्शाया गया दोस्तों, राइट ऑफ इक्वलिटी इन इकोनॉमिक, समान अवसरों का अधिकार है, अवसरों की समानता भी बोल सकते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों, महात्मा गांधी के नेतृत्व में 1917 की रैली का क्या उद्देश्य था, दोस्तों चंपारण सत्याग्रह की बात हो रही है, 1917 है, तो चंपारण के किसानों की समस्या से निपटारा, वहां पे जो तीन कठिया पद्धति लागू थी चंपारण में कि 1/3 हिस्सा में किसानों को जो है नील की खेती अनिवार्य था, तो इससे छुटकारा के लिए वहां पे चंपारण सत्याग्रह कराया गया था और इसका मुख्य लक्ष्य यही था कि तीन कठिया पद्धति को समाप्त करना। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि किस समिति में राज्यसभा का सदस्य भाग नहीं लेते, तो दोस्तों प्राक्कलन समिति में राज्यसभा के कोई भी सदस्य नहीं होते हैं। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य ओनली लोकसभा से चुने जाते हैं, प्राक्कलन समिति में लोकसभा से चुने जाते हैं 30 तथा कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। लोक लेखा समिति की बात करें दोस्तों तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से चुने जाते हैं। लोकसभा संसद को कौन निष्कासित कर सकता है, तो लोकसभा संसद को जो है दोस्तों लोकसभा के स्पीकर ही निष्कासित कर सकता है। वर्तमान समय में ओम बिरला जो है लोकसभा के स्पीकर हैं और ये 17वें लोकसभा के स्पीकर हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत को हेपेटाइटिस सी से मुक्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, दोस्तों हेपेटाइटिस सी जो है यकृत से होने वाली, विषाणु से होने वाली यकृत की एक रोग है, तो इसे 2030 तक हेपेटाइटिस सी से मुक्त करने का लक्ष्य भारत में रखा गया है। एक प्रश्न आया था, ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 में महिला एकल विजेता खिलाड़ी कौन थी, दोस्तों नाओमी ओसाका जो जापान के हैं, ये 2019 के महिला एकल ऑस्ट्रेलियन ओपन में विजेता रही है। वहीं पुरुष में नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं, ये जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन के एकल विजेता रहे हैं। एक प्रश्न आया था, अभिनव भारत नामक संस्था की स्थापना किसने की थी, दोस्तों अभिनव भारत की स्थापना जो है BD सावरकर के द्वारा यानी विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा किया गया था। एक प्रश्न आया था, श्रीलंका में गृह युद्ध कब समाप्त हुआ, दोस्तों श्रीलंका में 18 मई 2019 को गृह युद्ध समाप्त किया गया था। दोस्तों श्रीलंका जो है भारत के दक्षिण में स्थित एक द्वीपीय देश है जो हिंद महासागर में स्थित है। एक प्रश्न आया था, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है, दोस्तों विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पैरोडॉक्सिन। विटामिन B2 की बात करें तो राइबोफ्लोविन होती है, B1 की थायमीन होती है और B12 की साइनोकोबालमिन होती है। दोस्तों बात करें विटामिन B कॉम्प्लेक्स में टोटल कितने विटामिन इंक्लूड है, तो 8 विटामिन इंक्लूड है और SSC के एग्जाम में एक क्वेश्चन आ चुका है। अगला एक प्रश्न पूछा गया था कि माउंट भारत का अंतिम वायसराय कौन था, तो ये था दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वर्तमान समय में असम के राज्यपाल कौन है, तो दोस्तों वर्तमान समय में असम के राज्यपाल जगदीश मुखी है और मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल जो बीजेपी से हैं। असम में बात करें लोकसभा से 14 सीट आरक्षित है, वही राज्यसभा में 7 सीट है और विधानसभा में टोटल 126 सीट सुरक्षित है। एक प्रश्न आया था, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की थीम क्या थी, तो दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2020 की जो थीम रही है वुमेन इन साइंस रहा है, वुमेन इन साइंस, और मनाया कब जाता है 28 फरवरी को। एक प्रश्न आया था दोस्तों, वर्ष 2019 का FIH प्लेयर ऑफ द ईयर खिताब किसने जीता, दोस्तों FIH प्लेयर ऑफ द ईयर जो जीता है ये मनप्रीत सिंह जो भारतीय हॉकी टीम के कैप्टन है, इन्हीं को दिया गया है 2019 के लिए FIH प्लेयर ऑफ द ईयर। एक प्रश्न आया था, फिलीपींस की राजधानी कहाँ है, ये एशियाई कंट्री है फिलीपींस, तो फिलीपींस की राजधानी जो है ये मनीला है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय भी मनीला में ही स्थित है ADB की, और इसकी स्थापना 1966 ईस्वी में किया गया था ADB की। अंतर्राष्ट्रीय चावल संस्थान ये भी एग्जाम में पूछ दिया गया है, तो इसकी मुख्यालय मनीला में ही है। वहीं राष्ट्रीय चावल संस्थान की मुख्यालय कहाँ है, तो कटक में है। एक प्रश्न आया था, भरतनाट्यम लोक नृत्य कहाँ संबंधित है, तो ये तमिलनाडु से संबंधित है। माउंट एकांगुआ की चोटी पर चढ़ने वाली
दुनिया की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही बनी। दोस्तों माउंट एकांगुआ की चोटी पे चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही जो है काम्या कार्तिकेयन बनी है। उस महाद्वीप का नाम बताइए जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा गुजरती है। दोस्तों सभी प्रकार की रेखा से गुजरने वाली एक ही महाद्वीप है और ये है अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप भी कहा जाता है और ये दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप भी है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नर्मदा नदी की उद्गम जो है कहाँ से होती है? तो ये अमरकंटक की पहाड़ियां से होती है और यहाँ से सोन नदी की भी उद्गम होती है। अमरकंटक की पहाड़ियां से नर्मदा और सोन नदी की उद्गम होती है। नर्मदा नदी जो है डेल्टा का निर्माण नहीं करती है क्योंकि ये उल्टी दिशा में बहती है। राष्ट्रीय जन सम्मेलन नेशनल वोटर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया था? दोस्तों नेशनल वोटर कॉन्फ्रेंस जो है राष्ट्रीय जन सम्मेलन, इसका आयोजन जो है भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों अनुच्छेद 330 में किसका वर्णन है? दोस्तों अनुच्छेद 330 में जो लोकसभा में SC/ST के लिए जो स्थानों का आरक्षण से संबंधित चर्च किया गया है। एक प्रश्न आया था कोलकाता शहर किस नदी पर बसा हुआ है? दोस्तों कोलकाता शहर जो है ये हुगली नदी पर बसा हुआ है। प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये बहुत बार और बहुत सारे रेलवे ही नहीं SSC भी ये क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। तो इसका कर दिया गया है सुषमा स्वराज भवन, क्योंकि जो है सुषमा स्वराज जो है इस दुनिया में नहीं रही तो उनके जो है नाम पे इस भवन का नाम बदल के जो है सुषमा स्वराज भवन रख दिया गया है। एक प्रश्न आया था टारगेट 3 बिलियन के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है टारगेट 3 बिलियन। तो इनके लेखक है अब्दुल कलाम साहब और सृजनपाल सिंह संयुक्त रूप से। एक प्रश्न आया था वर्तमान समय में फ्लिपकार्ट के CEO कौन है? दोस्तों फ्लिपकार्ट जो कमर्शियल कंपनी है तो इनके CEO जो है कल्याण कृष्ण मूर्ति है। एक प्रश्न आया था रियो ओलंपिक में भारत का प्रथम सिल्वर पदक किसने जीता? दोस्तों रियो ओलंपिक में भारत का प्रथम सिल्वर पदक PV सिंधु जीता था। PV सिंधु बैडमिंटन के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हैं। एक प्रश्न आया था 65वां फिल्म फेयर 2020 कहाँ आयोजित किया गया था? 2020 में जो फिल्म फेयर फेस्टिवल घोषित किया गया था, मतलब आयोजित किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था गुवाहाटी असम में। एक जो है कहा एक प्रश्न आया था हड़प्पा सभ्यता से कि हल की जुताई की अवशेष कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये कालीबंगा राजस्थान से प्राप्त हुई है। एक प्रश्न आया था वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? दोस्तों वित्त आयोग का उल्लेख जो है अनुच्छेद 280 में है और वित्त आयोग का गठन भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है 5 वर्षों के लिए। एक प्रश्न आया था दर थर्मामीटर में कौन सा तत्व होता है? थर्मामीटर से सभी परिचित होंगे, बुखार टेस्ट करते हैं डॉक्टर, तो इसमें जो है मरकरी का प्रयोग किया जाता है, पारा का प्रयोग किया जाता है। पारा धातु जो है दोस्तों, पारा धातु है कमरे के टेम्परेचर पे द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। वहीं कमरे के टेम्परेचर पे अधातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है ये है ब्रोमीन। एक प्रश्न आया था दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? दोस्तों दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो है अंडमान निकोबार द्वीप में स्थित वैरन द्वीप है। एक प्रश्न आया था खजुराहो का मंदिर कहाँ पर स्थित है? दोस्तों खजुराहो का मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है और इसके निर्माण करता है चंदेल शासक। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि रडार में कौन सी तरंग होती है? दोस्तों रडार में जो है रेडियो तरंग होती है। बात करें दोस्तों रडार की जो फुल फॉर्म रेडिएशन रैंकिंग होती है, साउंड नेविगेशन एंड रैंकिंग होती है सोनार की फुल फॉर्म, और इसमें पराश्रव्य तरंग की प्रयोग किया जाता है। रडार के आविष्कारक रॉबर्ट वाटसन वाट है। रडार का प्रयोग दिशा निर्देश के लिए होती है। सोनार का प्रयोग नौ संचालकों द्वारा डूबी हुई वस्तु को पता लगाने हेतु किया जाता है। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों सड़क सुरक्षा अभियान तथा स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो वर्तमान में इनके ब्रांड एम्बेसडर जो है ये है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों, एक प्रश्न आया था कि भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि कितनी होती है? तो दोस्तों भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की अवधि जो है 6 वर्ष या 65 वर्ष से पहले की अवधि, यानी 65 वर्ष हो जाने के बाद रिटायर हो जाते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्रत्येक वर्ष लुई ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों लुई ब्रेल जो है ये दृष्टिबाधितों के लिए जो है एक प्रकार का युक्ति निकाला था जिससे दृष्टिबाधित लोग भी पढ़ सकते हैं, लिपि का निर्माण किया था। तो इसे जो है लुई ब्रेल जो है लुई लिपि से संबंधित है। तो ये 4 जनवरी को प्रतिवर्ष लुईस ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक प्रश्न आया था जब किसी पिंड की वेग दुगुना किया जाता है तो संवेग हो जाती है। दोस्तों संवेग जो है P बराबर मास गुने वेलोसिटी होती है। जब v की जगह पे 2 भी रखेंगे तो क्या हो जाएगा? तो दुगुना ही होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर दुगुना था। एक प्रश्न आया था सड़क सुरक्षा एक प्रश्न आया था दोस्तों, ये दोबारा रिपीट किया क्वेश्चन है। सड़क सुरक्षा अभियान तथा स्वच्छ भारत मिशन का ब्रांड एम्बेसडर तो अक्षय कुमार अभी आपने देखा। इसके बाद एक प्रश्न आया था
अफ्रीका महादेश की सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा है? दोस्तों अफ्रीका महादेश की सबसे अधिक वाला आबादी वाला देश जो है ये नाइजीरिया है। नाइजीरिया की राजधानी अबुजा है। अफ्रीका महादेश विश्व में दूसरा सबसे बड़ा महादेश है, जिसे अंध महादेश भी कहा जाता है। विश्व में सबसे बड़ा महादेश कौन सा है? एशिया, जिसमें हम लोग निवास करते हैं। किस राज्य ने अस्पतालों में कोरोना उपचार की दरों को पारदर्शी करना अनिवार्य कर दिया है? दोस्तों ये करंट से क्वेश्चन था कि किस राज्य में जो है कोरोना के जो इलाज में खर्चे आते हैं उसको पारदर्शी किया जाए, सभी के सामने रखा जाए। तो ये रखा गया था मध्य प्रदेश में। वहां के मुख्यमंत्री उस समय थे शिवराज सिंह चौहान, वर्तमान में भी हैं। अगला एक प्रश्न आया था, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? दोस्तों ग्रामीण बैंकों की जो है स्थापना अब नहीं हो सकती भारत में, अब कोई नया ब्रांच नहीं खुल सकता, लेकिन सबसे पहले 1975 में ग्रामीण बैंक को जो है स्थापित किया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विद्युत बल्ब का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? दोस्तों विद्युत बल्ब का आविष्कार जो है एल्वा एडिसन के द्वारा किया गया था। भारतीय राज्य गोवा में कोई भी ग्रामीण बैंक कार्यरत नहीं है। एक प्रश्न आया था कि डॉट मैट्रिक्स क्या है? डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो ये प्रिंटर का एक प्रकार है। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। दोस्तों ये हम एनालिसिस के दौरान बताए हैं और इससे जो है क्वेश्चन बाद में रिपीट किया गया है, आप इसी वीडियो में देखेंगे। द्वितीय पीढ़ी में कंप्यूटर का प्रयोग किया था, ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। वहीं तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में जो है आईसी चिप का प्रयोग किया गया था और फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर में जो है माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था। वर्तमान में कंप्यूटर के चौथी और पांचवी पीढ़ी संयुक्त रूप से चल रही है। एक प्रश्न आया था कि भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था। दोस्तों भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है 1952 में प्रारंभ किया गया था। आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो ये परितारका के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। रेटिना पर बनी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वास्तविक और उल्टा होता है। मानव नेत्र में बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होता है। नेत्रदान में कॉर्निया दान दिया जाता है। आंखों की अधिकांश रोग विटामिन ए के कमी से होती है और कल के शिफ्ट में पूछा गया है कि मानव नेत्र के लिए सबसे अधिक किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे मैंने पहले बताया है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मीथेन गैस का बादल किस ग्रह के चारों ओर छाया हुआ है? तो दोस्तों ये है वरुण ग्रह। वरुण ग्रह के चारों ओर मीथेन गैस की परत पाई जाती है। क्षेत्रफल के अनुसार वरुण चौथा सबसे बड़ा ग्रह है। क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह जुपिटर है, बृहस्पति है सबसे 8 ग्रहों में। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया, ये भी क्वेश्चन बाद में आए। वर्तमान समय में कुल ग्रहों की संख्या कितने हैं? 8। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार पहला ग्रह कौन सा है? बुध। बिना वाला कौन से दो ग्रह हैं? जो है बुध और शुक्र। इसके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। पृथ्वी को नील ग्रह भी कहा जाता है। सबसे अधिक चमकीला भोर का तारा, सांझ का तारा इत्यादि जो है वीनस को यानी शुक्र ग्रह को कहा जाता है। किसने कोविड-19 महामारी से संबंधित जानकारी के लिए एक वेबसाइट लॉन्च किया? तो दोस्तों ऑप्शन के अकॉर्डिंग सार्क जो है एक वेबसाइट लॉन्च किया। बात करें दोस्तों सार्क की स्थापना 1985 में हुआ है। मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में हुआ है, स्थापित है। इसके वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो 8 सदस्य। ये सदस्य हैं भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका तथा मालदीव। दोस्तों अफगानिस्तान सार्क में शामिल होने वाला सबसे बाद की देश है। एक प्रश्न आया था पानीपत की तीर की लड़ाई कब हुई? दोस्तों पानीपत की लड़ाई से हर दिन एक क्वेश्चन पूछे जाते थे। तो पानीपत की तृतीय लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में हुआ था। वहीं बात करें पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526 में इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच बाबर विजय रहे थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच अकबर विजय रहे थे। और तृतीय लड़ाई जो है 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें मराठों की पराजय हो गई थी। एक प्रश्न आया था जीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों जीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है जियो सिंक्रोनियस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी का होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका हिंदी में अगर बोले तो भूस्थिर उपग्रह प्रक्षेपण यान होते हैं। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों, एक वयस्क मानव के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? दोस्तों एक वयस्क मानव के शरीर में 206 हड्डियां होती है। ये हड्डियां जो है बच्चों में 200 से 300 के बीच हो सकती है, फिक्स नहीं है, लेकिन हमेशा 206 से अधिक होती है माँ बच्चे में, शिशु काल में। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि एटीपी टूर्नामेंट 2020 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों एटीपी टूर्नामेंट 2020 का खिताब जो है रोजर फेडरर। और किस देश से बिलोंग करते हैं? तो ये स्विट्जरलैंड से बिलोंग करते हैं। एक प्रश्न आया था टेनिस के प्रोफेशनल खिलाड़ी हैं रोजर फेडरर। एक प्रश्न आया था पुलवामा अटैक की घटना कब घटित हुई थी? दोस्तों ये बहुत ही दुखदाई डे है। तो ये 14 फरवरी 2019 को जो है पुलवामा अटैक हुए थे, जिसमें सीआरपीएफ के 40 से अधिक जवान शहीद हो गए थे। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भद्रा वन्य जीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों भद्रा वन्य जीव अभयारण्य जो है ये कर्नाटक राज्य में स्थित है, भद्रा, सोमेश्वर इत्यादि। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है?
OCR का होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो ये OCR का फुल फॉर्म था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आर्य समाज के संस्थापक कौन है। दोस्तों आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती है। दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम जो है मूल शंकर है। ब्रह्मा समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय। कल के शिफ्ट में पूछा गया है कि ब्रह्मा समाज का जो है प्रथम प्रधानाचार्य कौन थे, इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। तो वहां पर भी राइट आंसर राजा राम मोहन राय ही है। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है। पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक मूल शंकर है, यानी दयानंद सरस्वती है, क्योंकि दयानंद सरस्वती का ही नाम मूल शंकर है। बात करें दोस्तों आर्य समाज की स्थापना कब हुई, तो 1875 ईस्वी में। वहीं ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई, तो 1828 ईस्वी में। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर समुद्री गाय की उपस्थिति पाई जाती है। दोस्तों समुद्री गाय डिगोंग को कहते हैं, डुगोंग को। तो ये मन्नार की खाड़ी में पाई जाती है, जो घास खाती है और गेंडा के आकार की ये प्राणी होती है। एक प्रश्न आया था कि हाल में ही किन दो स्थानों को रामसर स्थान की श्रेणी में जोड़ा गया है। तो दोस्तों ये करंट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये कबर झील बिहार और बेगूसराय में स्थित है। तो इसे जो है रामसर स्थान के सूची में जोड़ा गया है। दोस्तों रामसर स्थान वे स्थान होती है जो जलीय होती है और इसे जो है इस पर नियंत्रण सरकार की हो जाती है, और जहां से पर्यटक स्थल को बढ़ावा मिलता है और वहां पे लोगों की आय की स्रोत बढ़ती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन में खाते खोले गए उसका नाम क्या है। तो दोस्तों इस जो है स्कीम के तहत जो खाते खोले गए हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सुकन्या समृद्धि योजना नाम दिया गया है। इसकी शुरुआत हरियाणा से हुई थी 2015 में। एक प्रश्न आया था कि गिलहरी किस राज्य की राजकीय पशु है। तो दोस्तों गिलहरी जो है ये महाराष्ट्र की राजकीय पशु है। एक प्रश्न आया था 1944 में तैयार किया गया मसौदा योजना का नाम क्या रखा गया था। तो दोस्तों 1944 में जो प्लान तैयार किया गया था उसे मुंबई प्लान नाम रखा गया था, क्योंकि यह जो मुंबई के जो उद्योगपति हैं उन्हीं के द्वारा ये योजना तैयार किया गया था। इसे दूसरा नाम जो है, इसका दूसरा नाम टाटा बिरला प्लान भी कहा जाता है। जॉन मथाई को इसका प्रमुख बनाया गया था मुंबई प्लान का। बाद में जो है ये वित्त मंत्री भी बने। एक प्रश्न थे दोस्तों VGA ग्राफिक्स किस कंपनी ने बनाया। दोस्तों VGA ग्राफिक जो है IBM के द्वारा बनाया गया था, और IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश ओपेक का सदस्य नहीं है। दोस्तों ओपेक के सदस्य जो है, ओपेक क्या है, ये तेल निर्यातक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का एक संगठन है, जिसकी मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में स्थित है, और इसकी स्थापना जो है 1960 ईस्वी में किया गया था। तो इसमें कौन सा देश नहीं है, ऑप्शन नहीं दिया गया था, हमको नहीं प्राप्त हुआ था, लेकिन मैं बता दूं कि इसमें कौन कौन सा देश शामिल है। तो इराक है, ईरान है, अल्जीरिया है, अंगोला है, सऊदी अरब है, संयुक्त अरब अमीरात हो जाएगा। तो इस तरह के देश जो है ओपेक के प्रमुख सदस्य है। एक प्रश्न आया था वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है। तो वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुतेरस है, ये 9वां महासचिव है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में है। मादा एनीफिलीज मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है। दोस्तों मादा एनीफिलीज की जो है ये मलेरिया रोग के वाहक है। वैसे मलेरिया रोग जो है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी यानी प्रोटोजोआ के द्वारा फैलती है, लेकिन वाहक कौन है, तो मादा एनीफिलीज। दोस्तों क्लोरोक्विन जो है मलेरिया के उपचार से संबंधित औषधि है। एक प्रश्न आया था दोस्तों 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह कौन थे। तो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय मुगल बादशाह जो है बहादुर शाह जफर था, और यही मुगल वंश के अंतिम शासक हुए। और मुगल जब हार हो गई इंडियन की 1857 के क्रांति में, तो इस बादशाह को पकड़ के जो है अंग्रेज रंगून ले गया, और अंत में बहादुर शाह जफर को रंगून में ही मृत्यु हो जाती है। मुगल वंश की स्थापना बाबर के द्वारा किया गया था। एक प्रश्न आया था भूतपूर्व दिग्वंत भारतीय राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का हाल में ही किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो दोस्तों अब दिग्वंत हो गए हैं, तो इनको जो है भारत रत्न दिया गया था भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख के साथ 2019 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किस स्थान से भारत में शुरुआत हुई थी। दोस्तों श्वेत क्रांति जो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो ये गुजरात से जो है स्टार्टअप हुआ था, और इसके जो सूत्रधर है ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन है, दूध उत्पादन से संबंधित है। एक प्रश्न आया था कि 1 किलोबाइट का मान क्या होता है। दोस्तों 1 KB, इससे भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। परसों के शिफ्ट में पूछा गया था 1 TB बराबर टेराबाइट, तो वहां पर मैंने सब बताया है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। 1 KB का मान होता है 1024 बाइट्स, है ना। 1 MB का मान होता है 1024 किलोबाइट। 1 GB का मान होता है 1024 मेगाबाइट। इसके आगे जाएंगे तो 1024 GB का मान हो जाएगा 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट का मान हो जाएगा 1 पेटाबाइट। तो यहाँ पे पेटाबाइट भी पूछा गया है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मुंबई स्थित होटल ताज के वास्तुकार कौन है। तो दोस्तों ये है सीताराम खांडे राव जो है
होटल ताज के वास्तुकार है और 26/11 हमला से ये होटल कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया है इंडिया में। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि कौन सा स्थान अब अमेरिका में है, पहले रूस में था। तो दोस्तों अलास्का जो है पहले रूस में हुआ करता था, बाद में ये अमेरिका को दे दिया गया था। एक प्रश्न आया था कि अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का नींव किसने रखा। तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का नींव जो है गुरु अर्जुन देव के द्वारा रखा गया था। एक प्रश्न आया था स्वदेशी आंदोलन से संबंधित, लेकिन ऑप्शन नहीं मिल पाए, क्या प्रश्न था। लेकिन बता दूं दोस्तों, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत 1905 ईस्वी में किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी। बहुत ही कॉमन सी क्वेश्चन था। तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति जो है प्रतिभा देवी पाटिल सिंह थे और ये एकमात्र अभी तक बनी है भारत में राष्ट्रपति महिला, और ये 12वें राष्ट्रपति हुए जिसका कार्यकाल 2007 से 2012 तक रहा है। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि भारतीय मूल की पहली महिला अंतरिक्ष में जाने वाली, तो ये रही कल्पना चावला जो भारतीय मूल के थे और पहली जो है महिला भारत में अंतरिक्ष में जाने वाली बनी थी। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि गांधी जी असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया। अभी इससे पहले देखें कि चौरा चौरी कांड क्यों हुआ, अभी यहाँ पे देखें कि गांधी जी असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया। तो इसमें मैंने आंसर नहीं लिखा है, बस आपको बता दूं कि चौरा चौरी कांड के द्वारा ही असहयोग आंदोलन जो है 1922 ईस्वी में वापस ले लिया गया था। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो दोस्तों भारत की प्रथम महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू जो यूपी के राज्यपाल हुई थी। वहीं भारत की प्रथम मुख्यमंत्री सुचेता कृपालनी, ये भी उत्तर प्रदेश की ही बनी थी। ये दोनों क्वेश्चन पूछ दिए गए। भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान, ये भी क्वेश्चन आ चुकी है आरआरबी एनटीपीसी इस बार में। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल सिंह। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी। अभी तक मीरा कुमार को नहीं पूछा गया है, तो ये आने वाले शिफ्ट में पूछ सका जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्रथम लोक नृत्य लावनी किस राज्य से संबंधित। दोस्तों महाराष्ट्र से अभी तमाशा पूछा था कुछ अपनी आपने देखा, अब महाराष्ट्र से पूछा है लावनी। तो यहाँ पे लावनी जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, लावनी है, तमाशा है, दही हांडी है, गणपति है इत्यादि जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है। बिहू तथा खेल गोपाल असम से संबंधित है। घूमर राजस्थान से और घुमरा उड़ीसा से संबंधित लोक नृत्य है। एक प्रश्न आया था इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों आईएमएफ और विश्व बैंक दोनों का मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में है और दोनों की स्थापना 1944 में 45 से काम करना स्टार्ट किया है। विश्व बैंक तथा आईएमएफ दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के आधार पर किया गया था। अभी वर्तमान में विश्व बैंक में जो है टोटल 189 सदस्य है, तो ये भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बन रही है। आईएमएफ में जो है 186 सदस्य है। पुस्तक द लास्ट मुगल के लेखक कौन थे। तो इस क्वेश्चन में जो है सबको चकमा दिया था क्योंकि ये कुछ अटपटा सा क्वेश्चन है। तो द लास्ट मुगल के लेखक थे विलियम इंपेरियल। तो यहाँ पे राइट आंसर विलियम डम्पीरियल रिम्पल थे। एक प्रश्न आया था दोस्तों इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया था। दोस्तों इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2019 से जो डेविड एटेनबरो को सम्मानित किया गया था। एक प्रश्न आया था भारत द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक को कब अंजाम दिया गया। दोस्तों इसमें पिक्चर भी बन चुकी है सर्जिकल स्ट्राइक। तो इसको जो है 28 सितंबर 2016 को अंजाम दिया गया था। एक प्रश्न है दोस्तों क्रोएशिया की सबसे बड़ी अवार्ड किससे सम्मानित किया गया। दोस्तों क्रोएशिया की सबसे बड़ी अवार्ड से सम्मानित किया गया था रामनाथ कोविंद प्रेसिडेंट को। एक प्रश्न आया था मुगल बादशाह अकबर के दरबारी तानसेन की संगीत शैली क्या थी, यानी किस शैली में संगीत जो है गाते थे तानसेन। तानसेन का वास्तविक नाम दोस्तों रामतनु पांडे है और ये जो है ध्रुपद गायन से संबंधित गायक थे और अकबर का दरबारी भी थे। अकबर के 9 दरबारी को नवरत्न कहा जाता है। शिवाजी के मंत्री परिषद को अष्ट प्रधान कहा जाता है। दोस्तों एडिशनल प्रश्न जो हमने बताए हैं उससे रिलेटेड जो भी फैक्ट हमने बताए हैं वो बार बार रिपीट किया गया है प्रश्न को एग्जाम में। एक प्रश्न आता है दोस्तों नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है इसमें से नरेंद्र मोदी होगा, क्योंकि अगर जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने भी मारा उस समय तो नीति आयोग का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ था। नीति आयोग बनाए ही गए 2015 ईस्वी में और नीति आयोग तथा योजना आयोग का समाप्त किया गया। तो योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। अभी भी नीति आयोग का अध्यक्ष भी भारत के प्रधानमंत्री ही होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी इसका राइट आंसर था क्योंकि 2015 में नीति आयोग बना है। एक प्रश्न आया था दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन जो है रियो डी जेनेरो में किया गया था। 3 जून 1992 से 14 जून 1992 के मध्य ये स्थापित किया गया था। रियो डी जेनेरो कहाँ है, ब्राजील में है। शिमला समझौता 1972 किन दो राजनेताओं के बीच हुआ था। दोस्तों शिमला समझौता 1972 जो है इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली के बीच में किया गया था। एक प्रश्न आया था पीली क्रांति किससे संबंधित है। दोस्तों ये 3 बार रिपीट किए गए क्वेश्चन। अभी जो है 1 मार्च को भी पूछा गया था ये क्वेश्चन। तो पीली क्रांति जो है तिलहन उत्पादन से संबंधित क्रांति है, तो इसमें राइट आंसर सरसों हो जाएगा। पीली क्रांति तिलहन से है, नीली क्रांति मत्स्य से, हरित क्रांति समस्त खाद्यान्न से है। दोस्तों बताया भारत में हरित क्रांति के जनक जो है MS स्वामीनाथन है।
अगला एक प्रश्न आया था, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब हुई? तो इसका जो है 1957 में हुआ। और कल पूछा गया था दोस्तों कि ये एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इसके बारे में क्या सही नहीं है, तो वहां पे राइट आंसर था कि न्यूक्लियर पावर की अधिक प्रयोग करना। ये इस प्रकार की है जो ये नहीं देती है गारंटी कि ज्यादा यूज करो, ये बोल रहे हैं कि कम यूज करो। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कामाख्या मंदिर कहाँ है? दोस्तों कामाख्या मंदिर जो है आसाम में स्थित है। एक प्रश्न आया था कि जब किसी खेती में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ाने हो तो किस प्रकार की खेती करनी चाहिए? तो दोस्तों दलहन की खेती करनी चाहिए, क्योंकि इसके जो जड़ में है राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं जो नाइट्रोजनी स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेते हैं, और जिससे जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की नमी बरकरार रहती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि दो डिजिटल डिवाइस को जोड़ने के लिए कौन सा पोर्ट का उपयोग होता है? तो दोस्तों हम लोग सब करते हैं लेकिन नाम नहीं पता रहता है, तो इसका जो है यूएसबी रहता है। यूएसबी का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। दो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जोड़ने के लिए यूएसबी पोर्ट का उपयोग किया जाता है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित था, कल पूछा गया प्रथम पंचवर्षीय योजना द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित था दोस्तों पीसी महालनोबिस के मॉडल पे। वही प्रथम पंचवर्षीय योजना आधारित था हेराल्ड डोमर के मॉडल पे। एक प्रश्न आया था, प्रसिद्ध पुस्तक चंद्रकांता के लेखक कौन है? चंद्रकांता के लेखक कौन है? तो ये देवकी नंदन खत्री हैं। सोल्डर किसका मिश्रण है? तो सोल्डर सीसा और टीन का मिश्रण होता है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, मुगल बादशाह अकबर के समय। लेकिन प्रथम फैक्ट्री जो अंग्रेजों के द्वारा सूरत में खोला गया था, ये 1608 ईस्वी में खोला गया था। उस समय मुगल बादशाह जहांगीर थे, क्योंकि अकबर की मृत्यु जो है 1605 ईस्वी में हो गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बर्ली पेंटिंग किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों बर्लिंग पेंटिंग जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है, क्योंकि महाराष्ट्र में बर्ली एक जगह का नाम है। बता दें दोस्तों मिथिला पेंटिंग जो है बिहार से संबंधित है, इसे मधुबनी पेंटिंग भी कहा जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पूना समझौता किन किन के मध्य हुआ था? तो दोस्तों पूना समझौता जो है गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच हुआ था 1932 ईस्वी में, पूना पैक्ट। एक प्रश्न आया था दोस्तों कलपक्कम पावर स्टेशन का क्या नाम है? दोस्तों कलपक्कम पावर स्टेशन जगह के हिसाब से कह देते हैं, लेकिन इसका एक अपना नाम है पार्टिकुलर, तो इसका नाम है मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कलपक्कम, जो तमिलनाडु में स्थित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मसल्स में जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो कौन सा निर्माण होता है? तो दोस्तों ये होता है लैक्टिक एसिड का निर्माण। एक प्रश्न है पीतल किसका मिश्रण है? तो पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। एक ही प्रकार के डाटा को समूह को क्या कहा जाता है? तो इसे एरे कहा जाता है, एरे याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक प्रश्न आया था कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य कौन सी जलवायु प्रदेश पाई जाती है? तो दोस्तों ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रदेश पाई जाती है। 200 सेमी से अधिक वर्षा वाले उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। 100 से और 200 की सेमी तक जहां भी वर्षा होती है उसे उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या शुष्क पर्णपाती वन कहा जाता है। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि जमीन पर फैलने वाली सब्जियों की व्यापारिक कृषि कहलाता है? तो दोस्तों इसे ओलेरी कल्चर कहा जाता है। फ्लोरिकल्चर में पुष्पों का जो है खेती किया जाता है व्यापारिक स्तर पर। रेशम कीट हेतु शहतूत की कृषि मेरीकल्चर कहलाता है। वहीं पे बिना मिट्टी के पौधों का संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स कहलाता है। पौधों को वायु में उगाना एरोपोनिक कहा जाता है। तो ये दोनों भी क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि दो वस्तु आपस में क्यों चिपक जाती है? दोस्तों दो वस्तु आपस में चिपक जाती है असंसंजक बल के कारण। कपड़ा धोने की मशीन अपकंदन के सिद्धांत पे कार्य करते हैं, वहीं हाइड्रोलिक ब्रेक पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। जल का घनत्व 4 डिग्री सी पर सबसे अधिक होता है। दोस्तों ये जो जितने भी फैक्ट है एडिशनल, ये सब आप अच्छे से सुन लीजिए, काम आएंगे। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जल में अपारजक मिलाने से पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों पृष्ठ तनाव कम हो जाती है, जिसके कारण कपड़ा जो है साफ हो जाता है। अपमार्जक कहने का मतलब दोस्तों जिसे आप आम भाषा में सर्फ कहते हैं। शीतलन का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों शीतलन का नियम जो है न्यूटन के द्वारा दिया गया था। न्यूटन ने गति के प्रमुख 3 नियम दिए हैं। रॉकेट का संचालन संवेग संरक्षण के नियम पर आधारित है। भौतिक विज्ञान का पिता न्यूटन को कहा जाता है, भौतिक विज्ञान का पिता जो है न्यूटन को कहा जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, यहाँ पे मैं मिश्र धातु से कुछ लिस्ट रखा हूं, मैं बता दूं आपको कि सोल्डर जो है सीसा और टीन का मिश्रण है। जर्मन सिल्वर तांबा जस्ता और निकेल का मिश्रण है। स्टेनलेस स्टील लोहा क्रोमियम और निकेल का मिश्रण है। वहीं पे बता दें कांसा जो है ब्रॉन्ज, ये तांबा और टीन का मिश्रण है। स्टील लोहा और कार्बन का मिश्रण है। फ्यूज तार सीसा और टीन का मिश्रण है। वहीं बेल धातु जिसे घंटा धातु भी बोलते हैं, ये तांबा और टीन का मिश्रण है। गन मेटल तांबा जस्ता और टीन का मिश्रण है। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। अलनीको एल्युमिनियम निकेल और
कोबाल्ट का मिश्रण है। तो दोस्तों ये 10 मिश्रण अगर देख लिए तो जितने भी मिश्रण पूछे जाते हैं सब इसी लिस्ट से अब तक पूछा गया है। एक प्रश्न आया था कंप्यूटर संबंधित कोबोल का फुल फॉर्म क्या। दोस्तों कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। प्रत्येक वर्ष 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस के रूप में मनाते हैं। और ये हम पहले बता चुके हैं, प्रथम पीढ़ी में जो है वैक्यूम टेप, दूसरे पीढ़ी में जो है ट्रांजिस्टर, तीसरे में आईसी चिप और चौथे पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया है। प्रधानमंत्री जनधन योजना किसने शुरू की। दोस्तों प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था। इस योजना का लक्ष्य देश भर में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधा मुहैया कराना है। एक प्रश्न आया था अक्टूबर 2020 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति कौन है। दोस्तों वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू है और उस समय भी वेंकैया नायडू ही थे। वेंकैया नायडू भारत के 13वें उपराष्ट्रपति है। रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति। अभी क्रम नहीं पूछा गया है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। 1857 के ऐतिहासिक क्रांति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो 1857 के क्रांति के समय लॉर्ड वायसराय कैनिंग थे, तो ये सही है। 1857 क्रांति के समय 10 मई को मेरठ से हुआ था, ये भी सही है। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप मुगल शासन का अंत हो गया था और अंग्रेज जो है इसके सत्ता डायरेक्ट ब्रिटेन के महारानी के पास चला गया था, भारत की सत्ता। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मानुषी छिल्लर ने मिस वर्ल्ड खिताब जीती। इस कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया था। तो दोस्तों मानुषी छिल्लर जो मिस वर्ल्ड बनी थी, तो ये आयोजन जो हुआ गया था इस प्रतियोगिता का, ये चीन में किया गया था। एक प्रश्न आया था असहयोग आंदोलन के बारे में क्या सत्य है। मिल मजदूरों ने काम करने से मना कर दिया। तो यहाँ पे क्वेश्चन कंफर्म नहीं था, फिर भी बता दो असहयोग आंदोलन के बारे में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। 1922 ईस्वी में चौरा चौरी कांड के द्वारा इसे बंद कर दिया गया था। 1923 ईस्वी में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का गठन किया गया था और ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग 2020 का कौन सा संस्करण था। मतलब 2020 में जो आईपीएल खेले गए, जो भारत से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे खेले गए, मतलब बाहर देश में खेला गया, तो ये 13वां आईपीएल था। अभी 2021 में जो होगा आईपीएल, ये 14वां आईपीएल होगा। आईपीएल की शुरुआत 2008 से प्रति वर्ष चली आ रही है। सबसे अधिक बार जो है आईपीएल का खिताब मुंबई इंडियंस 5 टाइम जीती है। वहीं बात करें विश्व कप, जो 50 ओवर वाली क्रिकेट होती है, वर्ल्ड कप, तो ये सबसे अधिक 5 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है और वर्तमान भी आईपीएल के विजेता जो है मुंबई इंडियंस ही रहा है। एक प्रश्न आया था भारत को श्रीलंका से अलग करने वाली जल डमरू मध है। तो ये पाक जल डमरू मध है। एक प्रश्न आया था पादप जगत के भागों में से कौन सा एक है। तो ये है ब्रायोफाइटा। ऑप्शन के अनुसार है दोस्तों ब्रायोफाइटा जो है, इस कोल के पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी और परपोषी कहने का मतलब है परपोषी जो दूसरे पे डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए, स्वपोषी जो खुद पे डिपेंड होते हैं। तो और ये जल और स्थल दोनों में पाए जाते हैं ब्रायोफाइटा कुल के पौधे। अर्थशास्त्र का पिता किसे कहा जाता है। दोस्तों अर्थशास्त्र का पिता जो है एडम स्मिथ को कहा जाता है। इनके द्वारा लिखा गया पुस्तक है वेल्थ ऑफ नेशन। एक पुस्तक एक प्रश्न आया था दोस्तों शेयर बाजार की लेन देन कंट्रोल कौन करता है। दोस्तों भारत में शेयर बाजार को कंट्रोल करने वाली बॉडी सेबी है। भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1982 को हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों स्वदेशी आंदोलन में कौन से गर्म दल के नेता भाग नहीं लिए। दोस्तों स्वदेशी आंदोलन जो 1905 ईस्वी में हुआ था, तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले जो है भाग नहीं लिए थे। कांग्रेस के सूरत अधिवेशन 1907 में जो है बंटवारा हुआ था गर्म दल और नरम दल में। भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत में परमाणु ऊर्जा के जनक होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है। एपीजे अब्दुल कलाम को। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के. सिवन जो वर्तमान में इसरो के प्रमुख भी है, इसका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। बर्ड वन ऑफ इंडिया यानी प्रमुख पक्षी विज्ञानी सलीम अली को कहा जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं स्थित है। आप ऑप्शन नहीं मिल पाए, लेकिन मैं बता दूं भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में स्थित है। वहीं पर भारत के सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर में है। वहीं भारत के सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने चुनाव कहां से लड़े थे। दोस्तों ये चुनाव जो लड़े थे बेनाड से तथा अमेठी से। तो अमेठी में हार का सामना करना पड़ा, वहीं बेनाड से इसको जीत मिली थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है। बहुत ही कॉमन सी क्वेश्चन। तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। इसरो का मुख्यालय कहाँ है। बेंगलोर में। इसरो की स्थापना कब हुई 1969 ईस्वी में। वर्तमान में इसके प्रमुख है के. सिवन। डेथ वैली कहाँ स्थित है। डेथ वैली यानी मृत्यु घाटी, तो ये स्थित है कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया कहाँ है, तो ये यूएसए में।
एक प्रश्न आया था, प्रसिद्ध पुस्तक द व्हाइट टाइगर के लेखक कौन है? द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं द अरविंद अडिगा। पुस्तक कागज के नाव की लेखिका कौन है? नासिरा शर्मा। और यही पुस्तक को जो है 2019 के लिए व्यास सम्मान भी दिया गया था। अब बात करें दोस्तों मिडनाइट चिल्ड्रेन एवं सैटनिक वर्सेज के लेखक कौन है? तो सलमान रश्दी। और ये भी प्रश्न पूछ दिया चुका, यहाँ पे मिडनाइट चिल्ड्रेन को जो है पूछ दिया गया। एक प्रश्न आया था दोस्तों, किस विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो रक्त जो क्लोट नहीं होती है विटामिन के कमी के कारण नहीं होती है। विटामिन के का रासायनिक नाम फिलोक्विनोन है। विटामिन बी1 की कमी से बेरी होती है। विटामिन बी6 की कमी से एनीमिया होती है, जिसे रक्त अल्पता कहते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी तथा आंख के सभी प्रकार की बीमारी होती है। एक प्रश्न आया था, कांग्रेस की लाहौर अधिवेशन 1929 की प्रमुख विशेषता थी? दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929 की प्रमुख विशेषता थी पूर्ण स्वराज की मांग। और अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो बदरुद्दीन तैयब जी। मद्रास अधिवेशन 1887 में थे। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? तो जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन है? तो ये दादा भाई नौरोजी। एक प्रश्न आया था दोस्तों, कंप्यूटर के क्षेत्र में शब्द फोरट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है? पहले भी हमने देखा, फार्मूला ट्रांसलेशन। डीबीएमएस का फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एचटीएमएल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। डॉस्क डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। एक प्रश्न आया था दोस्तों, विश्व का सबसे अधिक लंबा वृक्ष कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे अधिक लंबा वृक्ष सिकोया होता है। ये नग्नबीजी वृक्ष का उदाहरण है। इसे रेडवुड ऑफ कैलिफोर्निया भी कहा जाता है। ये सबसे बड़ी जो फूल है विश्व में, ये रेफ्लेसिया है। सबसे छोटी फूल बुल्फिया होती है। सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग होती है पक्षी। सबसे छोटा पक्षी गुंजन चिड़िया है, जिसे हमिंग बर्ड भी कहा जाता है। पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या होता है? अभी आपने जीएसएलवी का देखा था। पीएसएलवी का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लंच व्हीकल। वहीं जीएसएलवी का होता है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लंच व्हीकल। रासायनिक तत्व मैग्नीशियम का सूत्र क्या होता है? तो मैग्नीशियम का सूत्र जो है दोस्तों Mg होता है। मैग्नीशियम की परमाणु क्रमांक 12 है। लोहा का Fe, सीसा का Pb, टीन का Sn, टंगस्टन का W। और ये रहेगा इंपोर्टेंट, क्योंकि टंगस्टन T नहीं है W है, और ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आ सकता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। विश्व युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में। प्रत्येक वर्ष विश्व शिक्षक दिवस जो है 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, वही राष्ट्रीय शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पक्षी दिवस 8 मई को मनाया जाता है, वर्ल्ड बर्ड डे। और विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया जाता है। एक प्रश्न आया था, सबसे पहले राष्ट्रीय गान किस अधिवेशन में गाया गया था? दोस्तों राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत, तो राष्ट्रीय गान जो जनगण मन अधिनायक है, ये कोलकाता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। वहीं राष्ट्रीय गान की बात करें तो 1911 में। और राष्ट्रीय गीत जो है हमारा, वो भी कलकत्ता अधिवेशन में ही गाया गया था 1896 में। राष्ट्रीय गान के रचयिता की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर है। वहीं राष्ट्रीय गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। वंदे मातरम से लिया गया है। वंदे मातरम जो है ये आनंद मठ से लिया गया है। कल पूछा गया था दोस्तों कि मुंडको उपनिषद किस वेद से लिया गया है? तो यह अथर्व वेद से लिया गया है। आने वाले जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें आ जाएंगे। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन सा मरुस्थल भारत में स्थित नहीं है? दोस्तों ऑप्शन नहीं मिला था। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा है, 2 उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल डेजर्ट कॉर्क्रॉस है, जो कनाडा में स्थित है। एशिया की सबसे मरुस्थल गोबी है, जो मंगोलिया तथा चीन के कुछ भागों में फैले हुए हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट कहा जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, किस फिल्म को बेस्ट फिल्म के लिए ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया? तो दोस्तों जो हाल में ऑस्कर अवार्ड जीते हैं फिल्म, ये है पैरासाइट। ये दक्षिण कोरियन मूवी है। ऑस्कर अवार्ड की शुरुआत 1929 में हुआ था। मरुस्थल में बालू के बीच के पानी का अनुभव किस कारण से होता है? तो ये मृग मरीचिका है, हेलुसिनेशन है, जिसे मिरेज भी कहते हैं। ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ऐसे होते हैं कि पानी नहीं होते हुए भी हमें पानी की आभास होती है। अब देखते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर और कौन कौन से चीज काम करते हैं। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे हीरे की चमक, हीरे भी चमकते हैं इसी कारण। टूटे हुए कांच की चमक पूर्ण आंतरिक कारण ही चमकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर जो एंडोस्कोपी और ये टेलीकॉम क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, तो ये भी पूर्ण आंतरिक सिद्धांत पे ही कार्य करता है। एक प्रश्न आता है दोस्तों, दिसंबर 2020 के अनुसार T20 क्रिकेट में प्रथम स्थान पर। दोस्तों दिसंबर 2020 के अनुसार T20 क्रिकेट में प्रथम स्थान पर इंग्लैंड जो है वर्ल्ड रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा है। वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया दूसरे पर तथा भारत तीसरे स्थान पर है T20 वर्ल्ड कप में। एक प्रश्न आया था, इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित? दोस्तों इंदिरा गांधी ट्यूलिप गार्डन जो है ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। एक प्रश्न आया था, प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि रही? दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना की समयावधि 1951 से 1955 तक रहा था। एक प्रश्न आया था दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना
जो है किस मॉडल पर आधारित था, ये कल ही पूछा गया था, तो मैंने पहले बताया था हेराल्ड डोमर मॉडल पर, दूसरी पीसी महालनोबिस मॉडल पे। वर्तमान समय में योजना आयोग का समाप्त करके नीति आयोग को जो है गठन कर दिया गया है, यानी अब जो है इस प्रकार की पंचवर्षीय योजना का फॉर्मेशन भारत में नहीं किया जाएगा। नीति आयोग का भी पदेन अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। चाय कॉफ़ी किस प्रकार के फसल के उदाहरण, दोस्तों बात करें चाय और कॉफ़ी जो है ये नकदी फसल के उदाहरण है। तरबूज खरबूज जायद फसल के उदाहरण है, वहीं धान खरीफ फसल के उदाहरण है। एक प्रश्न आया था, एडीज मच्छर के काटने से कौन सा बीमारी हो जाता है, दोस्तों एडीज मच्छर के काटने से जो है डेंगू होता है, वहीं आपने देखा मादा एनीफिलीज की काटने से मलेरिया होती है, तो यहाँ ये भी मेंशन कर दिया गया है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत सरकार ने निःशुल्क शिक्षा के लिए किस उम्र तक के बच्चे को जो है दायरे में रखा है, तो भारत सरकार जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं। एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूनेस्को में शामिल नहीं है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया था, एलिफेंटा की गुफा, आगरा का किला, कोणार्क का सूर्य मंदिर, हवा महल। तो दोस्तों इसमें हवा महल जो है अभी तक यूनेस्को में शामिल नहीं किया गया है, बाद बाकी सभी यूनेस्को में शामिल है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो ये है पेरिस में। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस यूनेस्को के जो है धरोहर लिस्ट में शामिल है। ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद तथा गुलाबी शहर जयपुर को भी यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया जा चुका है। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस आईटी सेक्टर की कंपनी कंप्यूटर का उत्पादन बंद कर दिया है, दोस्तों कंप्यूटर का उत्पादन पहले करता था, अब जो है बंद कर दिया। तो डेल अभी भी कंप्यूटर बना रहे हैं, आइसर भी बना रहे हैं, लेकिन आईबीएम जो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है ये कंप्यूटर के उत्पादन बंद कर दिया है। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 1857 में अंग्रेजों के द्वारा दिया गया सबसे बड़ा विशेषता है, तो दोस्तों एक ही क्वेश्चन को बार बार जो है लैंग्वेज घुमाया गया था कि 1857 में अंग्रेज सबसे बड़ा जो चीज़ दिया है भारत को ये है रेलवे की शुरुआत। रेलवे की शुरुआत हुई थी 1853 ईस्वी में। राष्ट्रपति किसकी सलाह से आपातकाल घोषित करते हैं, दोस्तों राष्ट्रपति जो है भारत के प्रधानमंत्री की सलाह से जो है आपातकाल घोषित, माफ़ कीजिएगा, राज्य के राज्यपाल के सलाह से जो है राष्ट्रपति शासन किसी भी राज्य में लगाते हैं। बार्क का पूरा नाम क्या है, दोस्तों बार्क का पूरा नाम है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर टाइफर। बार्क का जो है पुराना नाम टाइफर है। अगला एक प्रश्न आया था, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है, दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है ये जेनेवा में स्थित है। प्रत्येक वर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को किया गया था। एक प्रश्न आया था, भारतीय जीवन बीमा को किस संस्था के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, दोस्तों भारत में जो है बीमा क्षेत्र को कंट्रोल करने वाली बॉडी जो है ये है इरडा। इसकी स्थापना 1999 में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है, हैदराबाद में स्थित है। हैदराबाद में एक अन्य चीज़ का भी मुख्यालय स्थित है, राष्ट्रीय पोषण संस्थान का, और ये भी बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, मुद्रा का विमुद्रीकरण कब हुआ, तो दोस्तों मुद्रा का विमुद्रीकरण कौन भूलेगा, 8 नवंबर अभी हाल में ही हुआ था, जिसमें हमारा सारे नोट जो है 500 रुपये का और 1000 की नोट का जो है मतलब बदल दिया गया था, यानी प्रचलन से बाहर कर दिया गया था। कोई बिल दोनों सदनों में पास होने के बाद किसके पास ले जाया जाता है, दोस्तों कोई भी बिल जो है दोनों सदनों में पास होने के बाद भारत के राष्ट्रपति के पास जाता है, इसीलिए भारत के राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग कहा जाता है। और भारत के राष्ट्रपति जो है मिले हैं भारतीय संसद के एक अंग के रूप में। भारत के राष्ट्रपति जो है ये तीनों सेना के सर्वोच्च भी होते हैं। अपर सदन राज्यसभा, निम्न सदन लोकसभा कहलाता है। लोकसभा के लिए 25 वर्ष, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष चाहिए। लोकसभा में 550 अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, वहीं राज्यसभा में 250 जो है अधिकतम सदस्य हो सकता है, जो 238 जो है निर्वाचन के द्वारा और 12 जो है राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित, दोस्तों विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना 1995 में गैट के स्थान पर किया गया था। दोस्तों याद ही होगा आपको, पहले जो है WTO की जगह पर गैट हुआ करता था, जिसका फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट टैरिफ एंड ट्रेड। तो ये जो है 1995 में इसे क्लोज करके इसी के स्थान पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की स्थापना किया गया। जॉर्ज पंचम भारत के आगमन के समय कौन सा इमारत बनाया गया था, दोस्तों जॉर्ज पंचम और मेरी जो है भारत में 1911 में आया था। उस समय भारत में गेटवे ऑफ इंडिया जो मुंबई में स्थित है का निर्माण कराया गया था इनके आगमन में। भारतीय राष्ट्रीय पंचायत में सदस्यता ग्रहण करने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, तो दोस्तों राष्ट्रीय ग्राम पंचायत की कोई भी अगर आदमी सदस्यता ग्रहण करना चाहता है तो उसकी न्यूनतम उम्र 21 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। लोकसभा में वही न्यूनतम उम्र 25 वर्ष रखा गया था, राज्यसभा में 30 वर्ष रखा गया है। दोस्तों भारत में पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1959 में राजस्थान के नागौर से किया गया था। प्रत्येक वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक प्रश्न आया था कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है,
सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कल पूछा गया था कि सूर्य मंदिर को किसने बनवाया था, तो नरसिंह देव प्रथम ने बनाया था। यहाँ पे आज पूछा गया, मतलब किसी एक शिफ्ट में पूछा गया है कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है, तो सूर्य मंदिर स्थित है दोस्तों उड़ीसा में, उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है सूर्य मंदिर, जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सरिस्का पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? दोस्तों सरिस्का पक्षी अभयारण्य जो है राजस्थान के भरतपुर में माफ कीजिएगा, राजस्थान में स्थित है, और भरतपुर वन्य जीव अभयारण्य भी जो है ये राजस्थान में ही स्थित है। घाना भी राजस्थान में ही स्थित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, कंप्यूटर का कार्य करते समय पेस्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट अपनाया जाता है? जो शॉर्टकट की अपनाते हैं हम लोग पेस्ट करने के लिए या फिर किसी चीज़ को मार्क करने के लिए, डिलीट करने के लिए, तो पेस्ट करने के लिए जो शॉर्टकट है ये Ctrl+V है। तो आप जो जितने भी सिलेक्ट किए रहेंगे वो पेस्ट हो जाएगा। एक प्रश्न है दोस्तों, जल क्रांति की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों जल क्रांति की शुरुआत जो है 5 जून 2015 को किया गया था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? तो मोपला विद्रोह 1921 में कहाँ हुआ था? तो केरल में 1921 में कहाँ हुआ था? तो केरल के मोपला मुसलमान के द्वारा किया गया था मोपला विद्रोह। एक प्रश्न आया था दोस्तों, बुकर प्राइज पाने वाली पहले भारतीय महिला कौन थी? दोस्तों बुकर प्राइज पाने वाली भारतीय मूल की महिला कौन थी? तो ये है अंधरुति राय। अंधरुति राय जो है ये भारतीय मूल की महिला है, इसे बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये पहली भारतीय महिला है जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था 1784 ईस्वी में। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया? दोस्तों नादिर शाह जो है इसे ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है, तो ये भारत पर 1739 ईस्वी में आक्रमण किया और यहाँ से तख्ते तौस और कोहिनूर हीरा लेके जो है ईरान चला गया। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि 16वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन है? दोस्तों अभी 17वीं लोकसभा चल रहा है जो ओम बिरला जी हैं। 16वीं लोकसभा इससे पहले चलन में थे तो इसके अध्यक्ष सुमित्रा महाजन थे। 17वीं लोकसभा में अभी ओम बिरला जी हैं। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष जो है गणेश वासुदेव मांगवलकर है। वहीं प्रथम लोकसभा के महिला अध्यक्ष मीरा कुमार है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मैक्सिको के सर्वोच्च सम्मान पर किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? तो मैक्सिको देश का जो सर्वोच्च सम्मान है इसे सम्मानित किया गया है भूतपूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल को। प्रतिभा देवी पाटिल सिंह जो है ये भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं जिसका कार्यकाल 2007 से 2012 ईस्वी के बीच रहा है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना कब की गई थी? तो नेशनल सेंटर इंफॉर्मेशन सेंटर की स्थापना जो है ये 1976 में किया गया था। सूचना का अधिकार कब लागू करवाया गया था? तो 2005 ईस्वी में लागू करवाया गया था। जानवरों के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा है तो दोस्तों इसे कहते हैं जूलॉजी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? तो इसका जन्म हुआ 1469 ईस्वी में। सिख धर्म के जो है अंतिम गुरु यानी 10वें गुरु कौन थे? तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। गुरु नानक का जन्म तलवंडी में हुआ था। अगला एक प्रश्न आया था, इसरो द्वारा अंटार्कटिका में स्थापित परिसर सेंटर का नाम क्या है? दोस्तों इसरो द्वारा जो भारत में के अंटार्कटिका में स्थित है प्रयोग सेंटर तो ये अलग अलग है, मैत्री है, भारती है, गंगोत्री है, तो ऑप्शन नहीं थे इसीलिए हम इसका आंसर नहीं कर पाए। प्रसिद्ध पुस्तक बहुरूपी गांधी के लेखक कौन है? ये भी थोड़ा बड़ा सा क्वेश्चन है। बहुरूपी गांधी के लेखक हैं अनुबंधोपाध्याय। MRTP का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है मोनोपोलिसीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस, MRTP। एक प्रश्न आया था दोस्तों, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है? दोस्तों प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के जो है संचालन में कार्यरत है। सौभाग्य योजना की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जयंती के अवसर पर 25 सितंबर 2017 को किया गया था। योजना का मुख्य लक्ष्य घर घर बिजली पहुंचा है। एक प्रश्न आया था, द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? मैंने जब बताया था, जब वहाँ पे पूछा गया था कि इकोनॉमिक्स का पिता किसे कहा जाता है, वहीं मैंने बताया था कि द वेल्थ ऑफ नेशन इसके प्रमुख पुस्तक है और ये बार बार पूछे जाते हैं। तो द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं एडम स्मिथ, इसे अर्थशास्त्र का पिता भी कहा जाता है। एक प्रश्न आता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? दोस्तों राज्यपाल की नियुक्ति जो है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है अनुच्छेद 155 के अनुसार, और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस पुस्तक के लिए अंधुति राय को बुकर पुरस्कार दिया गया था? देखिए भारतीय मूल के प्रथम लेडी जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीती ये भी अंधुति राय है, तो इसे किस पुस्तक के लिए दिया गया था? तो इसके दिया गया था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए। वर्ष 1997 में इसे बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। एक प्रश्न आया था गैट का फुल फॉर्म क्या है? जब WTO से रिलेटेड क्वेश्चन आया था वहाँ पे हमने गैट का स्थान लिया है, तो इसमें गैट का फुल फॉर्म बताया था जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। ये 1995 तक चलन में रहा, उसके बाद इसका स्थान ले लिया WTO 1995 से, और WTO का मुख्यालय भी जिनेवा में ही स्थित है।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि बीज के अंकुरण के प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो दोस्तों इसको कहते हैं जर्मिनेशन। अंकुरण की जो प्रोसेस होती है उसे जर्मिनेशन कहा जाता है। वेबसाइट www में ग्राफिक्स प्रफिक्स के रूप में क्या लगा होता है, प्रफिक्स जो रहते हैं उसके रूप में क्या लगता है, ये है HTTP। आप शुरुआत में देखेंगे तो ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। www के आविष्कारक कौन थे, तो टिम्स बर्नर्ली। प्रसिद्ध पुस्तक द अनटचेबल के लेखक कौन है, द अनटचेबल के लेखक हैं मुल्कराज आनंद। ये प्रसिद्ध पुस्तक है इनके। निम्नलिखित में से किस वस्तु का प्रयोग थैले बनाने के लिए किया जाता है, दोस्तों थैले बनाने का अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, तो यहाँ पे राइट आंसर जूट था। जूट का उपयोग जो है थैले बनाने के लिए किया जा सकता है। जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। विश्व में सबसे अधिक जूट का उत्पादन भारत करता है, अकेले 60%, 2 नंबर पर बांग्लादेश का स्थान है। रजत रेशा क्रांति का संबंध जूट उत्पादन से है। दोस्तों रजत क्रांति तो अंडा उत्पादन से है, लेकिन अगर इसमें रेशा डाल दिया जाए तो ये जूट से हो जाती है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बॉक्साइट की उपस्थिति पाई जाती है, तो उड़ीसा में सबसे अधिक बॉक्साइट पाई जाती है। बॉक्साइट जो है दोस्तों एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा दार्शनिक 1800 से 1900 के बीच भारत आए थे, तो सर विलियम जोन्स जो है 1800 से 1900 के बीच भारत आए थे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। एशियाटिक सोसाइटी के स्थापना भी जो है सर विलियम जोन्स के द्वारा ही किया गया था। एक प्रश्न आया था दोस्तों, पौधा के ग्रोथ को निम्नलिखित में से किस यंत्र से मापा जाता है, तो ऑप्शन में जो था ऑक्सीनोमीटर, तो यही राइट आंसर होगा। ऐसे केस्कोग्राफ भी जो है पौधे की वृद्धि को मापने का ही यंत्र है, जिसके जो है खोजकर्ता जगदीश चंद्र बसु है। बात करें दोस्तों पौधे की उम्र की, एक और विधि है बलाई की विधि से जो है पौधे की उम्र ज्ञात की जा सकती है। जीवाश्म की आयु कार्बन डेटिंग विधि, वही जो है किसी चट्टान वगैरह यानी मृत चीज की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि की प्रयोग किया जाता है। मोनेरा का किला निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, दोस्तों मोनेरा का किला जो है ये तंजौर तमिलनाडु में है, जहां पर बृहदेश्वर मंदिर भी स्थित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, कजरी निम्नलिखित में से किस राज्य का एक प्रकार का नृत्य है, ये बहुत ही कॉमन है, तो कजरी जो है उत्तर प्रदेश का नृत्य है। कथक उत्तर भारत का नृत्य है, कथकली केरल का है, मोहिनी अट्टम भी केरल का है। बिहार के जो है सामा चकेवा, जट जटिन, गोदना इत्यादि बिहार से संबंधित नृत्य कला है। एक प्रकार का जो है देखते हैं दोस्तों, एक क्वेश्चन है BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब किया गया, दोस्तों बॉर्डर रोड तो 1960 में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आया था कंप्यूटर से कि .com का पूर्ण रूप क्या होता है। किसी भी चीज़ में जो वेबसाइट होती है उसके लास्ट में .com लिखा होता है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो .com का फुल फॉर्म होता है दोस्तों कॉमर्शियल। लैक्टिक अम्ल का अनुसूत्र क्या होती है, तो लैक्टिक अम्ल का जो अनुसूत्र है ये है C3H6O3। लैक्टिक अम्ल दूध में पाई जाती है, जिसके कारण से दूध खट्टे होते हैं लैक्टिक अम्ल के कारण। एक नारा से प्रश्न था दोस्तों कि प्रसिद्ध नारा जय जवान जय किसान किसके द्वारा दिया गया था, तो ये दिया गया था लाल बहादुर शास्त्री के द्वारा। अस्थाई बंदोबस्त पद्धति किसने लागू करवाया था, तो लॉर्ड कार्नवालिस। कब, 1793 ईस्वी में। एक प्रश्न आया था संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई, तो 24 अक्टूबर 1945। जब एंटोनियो गुतेरेस से पूछा गया था क्वेश्चन, तो वहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन हो चुके थे। बात करें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की सभी शाखा की, तो सभी शाखा का मुख्यालय न्यूयॉर्क में ही स्थित है। ओनली अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जिसकी मुख्यालय जो है द हेग नीदरलैंड में स्थित है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भूपेन हजारिका कहाँ के निवासी थे, दोस्तों भूपेन हजारिका जो है आसाम के निवासी थे। इसे भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया 2019 में प्रणब मुखर्जी और नानाजी देशमुख के साथ ही साथ। बात करें दोस्तों वर्तमान समय में इंडिया की सबसे लंबी पुल जो है ये भूपेन हजारिका सेतु है, जिसे ढोला सादिया सेतु भी कहा जाता है, जो ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। इसका जो है 9.2 किलोमीटर से भी अधिक लंबाई की ये पुल है। अगला एक प्रश्न आया था दोस्तों कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित, दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अब इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। अब एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारतीय संसद के अंग नहीं है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति ये तीनों मिलकर भारतीय संसद का जो है प्रमुख अंग है ये तीनों। इसके अलावा एक ऑप्शन दिया होगा जो राइट आंसर रहा होगा। लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य, 550, राज्यसभा में 250। लोकसभा की न्यूनतम उम्र सीमा क्या है, 25 वर्ष। राज्यसभा में क्या है, 30 वर्ष। लोकसभा के कार्यकाल कितने दिन का होता है, 5 वर्ष का। सामान्य परिस्थिति में या विषम परिस्थिति में पहले भी समाप्त हो जाती है और कार्यकाल में बढ़ोतरी भी हो सकती है, लेकिन राज्यसभा का कार्यकाल हमेशा अस्थायी होता है, कभी विघटन नहीं होता। आईसीसी की प्रथम महिला रेफरी कौन थी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये JS लक्ष्मी जो है आईसीसी की प्रथम महिला रेफरी थी। नीति आयोग की स्थापना कब हुई, तो दोस्तों नीति आयोग की स्थापना जो है 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ये योजना आयोग का स्थान लिया था भारत में। इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री ही होते हैं।
नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली में है। इसके वर्तमान सीईओ अमिताभ कांत है और उपाध्यक्ष जो है राजीव कुमार है। ये भी एग्जाम में पूछ दिया गया था। एक प्रश्न है दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय दिवसीय वर्ल्ड कप क्रिकेट में कितनी बार भारत फाइनल तक पहुंचा है। दोस्तों भारत जो है अब तक 3 बार फाइनल तक जो है पहुंचा है, जिसमें से 2 बार जो है विजय रहे हैं और 1 बार जो है फाइनल में हार गए हैं। 1983 और 2011 में विजय रहे, 1 बार पाकिस्तान को हराकर, 1 बार श्रीलंका को हराकर। वर्ल्ड कप के प्रथम विजेता वेस्ट इंडीज रहे हैं 1975 में। सबसे अधिक बार वर्ल्ड कप जो है 5 बार ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। वर्ल्ड कप के वर्तमान विजेता इंग्लैंड है। अगला एक प्रश्न आया था, निम्नलिखित 4 नदियों में से कौन सा एक अलग है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी। 4 नदी का नाम दिया गया था, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गोदावरी। तो इसमें से जो है एक अलग है, तो यहाँ पे राइट आंसर जो हो जाता है दोस्तों ये हो जाता है आपका ब्रह्मपुत्र, क्योंकि ये राष्ट्र पारीय नदी है। एक प्रश्न आया था दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी, ये भी बताना जो है मिस हो गया था। तो यहाँ देख लीजिए प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है, गोदावरी। इसकी उद्गम कहाँ से होती है, महाराष्ट्र के नासिक के पास से। यूनिटी ऑफ स्टैच्यू निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित दोस्तों। यूनिटी ऑफ स्टैच्यू जो है ये है गुजरात में स्थित। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा है, जिसकी टोटल ऊंचाई 182 मीटर है और विश्व में सबसे अधिक ऊंचाई वाली प्रतिमा वर्तमान में है। अगला प्रश्न आया था, बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था। दोस्तों बुलंद दरवाजा जो है ये अकबर के द्वारा बनाया गया था 1602 ईस्वी में। एक प्रश्न आया था, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों वनस्पति विज्ञान का जनक जो है थियोफ्रस्टस को कहा जाता है। द्विनाम पद्धति के जनक कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। जीव विज्ञान के पिता जो है अरस्तु को कहा जाता है। एक और प्रश्न देख लेते हैं, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था। दोस्तों सापेक्षता का सिद्धांत जो है अल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था 1905 ईस्वी में। इसी कारण से 1921 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, E = mc²। एक प्रश्न और आया था दोस्तों कि इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोबारा रिपीट किया हुआ क्वेश्चन है, तो बेंगलोर में है। स्थापना कब हुई इसरो की, तो 1969 ईस्वी में किया गया था। वर्तमान में इसके प्रमुख कौन है, तो के सिवन इसके वर्तमान में जो है प्रमुख है। इसका कार्यकाल जो बढ़ा दिया गया, अब ये 2022 तक बने रहेंगे अपने पद पे। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ है, तो ये तिरुवनंतपुरम में है। सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो है अंतरिक्ष केंद्र जो है ये श्रीहरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश में। और के सिवन को जो है 2020 में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो इसे थियोडार करमन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो यहाँ से बहुत सारे इंपॉर्टेंसी बनती है किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आने की। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि गंगा ग्राम योजना किस मंत्रालय के अधीन आता है। दोस्तों गंगा ग्राम योजना जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के अंतर्गत आता है। 0 माइल स्टोन कहाँ स्थित है। दोस्तों 0 माइल स्टोन स्थित है, ये नागपुर के एक प्रमुख पर्यटक स्थल है, नागपुर महाराष्ट्र में है। यहाँ पर स्थित है 0 माइल स्टोन। महलों का शहर किसे कहा जाता है। दोस्तों महलों का शहर जो है डायमंड हार्बर कोलकाता को कहा जाता है। किस वर्ष संविधान संशोधन के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया, तो 1989 में किया गया था। 61वां संविधान संशोधन था, जिसके तहत जो है संविधान में जो मतदाता की उम्र जो है 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष किया गया था। संशोधन से जो सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों ये है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। इसमें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था संविधान में। 44वां संविधान संशोधन से 1978 के द्वारा जो है संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाया गया था। और वर्तमान में संपत्ति के अधिकार जो है भारतीय संविधान के अंदर एक विधिक अधिकार के रूप में गारंटित है, जिसे अनुच्छेद 300 के ए में रखा गया है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि स्वराज पार्टी की स्थापना, ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्वराज पार्टी प्रथम एक प्रश्न आया था दोस्तों कि स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम वायसराय लॉर्ड माउंटेन हुए। वहीं भारतीय वायसराय की बात किया होता तो सी राजगोपालाचारी हो जाता, जो फर्स्ट भी रहे, प्रथम भारतीय भी रहे और लास्ट वायसराय भी रहे। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि किस प्रणाली में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का प्रयोग किया जाता है। इसमें जो है क्लोरोफिल में जो है मैग्नीशियम धातु की उपस्थिति पाई जाती है। प्रकाश संश्लेषण जो पौधों को उसके लिए आवश्यक भोजन बनाने की एक विधि है, जो सूर्य के प्रकाश में ही संभव है, इसीलिए रात के समय जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं संभव है। इसके लिए जो क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है, तो इसमें जो है मैग्नीशियम पाई जाती है। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। चंद्रगुप्त को भारत का विक्रमादित्य कहा जाता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में फहियान जो यात्री थे भारत भ्रमण के लिए आए थे। वहीं हेनसांग जो है हर्षवर्धन के काल में आए थे। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के महिला साक्षरता दर क्या है, तो ये है दोस्तों 65.46%। भारत में पुरुष साक्षरता कितना है 11 के अनुसार जनगणना, तो ये है 82.14%। और संपूर्ण साक्षरता दर की बात करें भारत में तो ये है 74.04%। दोस्तों थोड़ा गला खराब है,
प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज के लेखक कौन है? दोस्तों हिंद स्वराज के लेखक है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की अन्य पुस्तकों में माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है ये फेमस है, ये महात्मा गांधी की जीवनी है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? ऑप्शन नहीं मिला गया, लेकिन मैं बता दूं दोस्तों कि प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे ये भीमराव अंबेडकर जी थे, और इसमें टोटल अध्यक्ष समेत 7 सदस्य थे जो इस प्रकार हैं। 7 सदस्य में जो है MG अयंगर थे, कृष्णा स्वामी अयंगर, BL मित्रा, KM मुंशी, सैयद मोहम्मद, DP खैदान, और एक ये जो आपका भीमराव अंबेडकर जो अध्यक्ष हो गए। तो कुल मिलाकर 7 थे। इसमें अधिकांश में देखेंगे तो आप जो है कृष्णा जो है कृष्ण जी के जो है अलग अलग नाम है, एक का माधव है, यहाँ पे यहाँ पे देख सकते हैं आप DP खैतान जो है, ये सब देख सकते हैं। तो यहाँ पे 7 में से जो है 7 को याद रखना नहीं है, इससे जो है ज़्यादातर अध्यक्ष ही पूछा जाता है। लेकिन इस बार की एग्जाम में यहाँ पे जो है पार्टिकुलर जो है यहाँ दे दिया था कि इसमें से कौन से एक सदस्य नहीं थे। तो अगर आपको 2-3 भी याद रहे होंगे तो आप सही कर पाए होंगे। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्रसिद्ध पुस्तक हुमायूं नामा का लेखक कौन है? दोस्तों हुमायूं नामा ये कॉमन क्वेश्चन है, तो ये गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था हुमायूं नामा। अकबर नामा के लेखक है अबुल फजल, वहीं बाबर नामा के लेखक स्वयं बाबर ही हैं। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि लेंस की क्षमता का SI इकाई क्या होता है? दोस्तों लेंस की क्षमता का SI इकाई जो है ये डायोप्टर में मापा जाता है, और इसे D से इंडिकेट किया जाता है। लेंस कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। अगर क्षमता की बात करें प्लस माइनस के फॉर्म में, तो अवतल लेंस की जो पावर होगी हमेशा माइनस में होगी, वहीं अवतल लेंस की पावर जो होती है प्लस में काउंट होती है। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वप्रथम सोवियत संघ से अलग हुआ था? तो वहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन रूस तो राइट आंसर। तो रूस जो है सबसे पहले सोवियत संघ से अलग होने वाले देश है। रूस विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कंट्री अभी भी है, अलग होने के बाद भी। जनसंख्या की दृष्टि से चीन विश्व में सबसे बड़ी देश है, वहीं भारत का स्थान दूसरा है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया गया है? लोकसभा, राज्यसभा, पंचायती चुनाव। तो दोस्तों यहाँ पे क्लियर नहीं हो पाया था। अगर आपको राइट आंसर पता है कमेंट करके जरूर बताएं। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि कोशिका में सबसे ज्यादा ऊर्जा के स्रोत है? दोस्तों ATP जो होते हैं, एडेनोइड ट्राइफॉस्फेट, तो ये जो है कोशिका में ऊर्जा के सबसे समृद्ध स्रोत है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, राइबोसोम की प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, लाइसोसोम की आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और ये जो है 5 मार्च के सेकेंड शिफ्ट में जो है लाइसोसोम को आत्महत्या की मतलब कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है। तो वहाँ पे राइट आंसर लाइसोसोम ही था। एक प्रश्न है दोस्तों कि ऐतिहासिक जालियांवाला बाग कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अमृतसर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड की घटना 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। कंप्यूटर किस लैंग्वेज में प्रोसेसिंग करता है? तो ये करता है बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी लैंग्वेज में जो है कंप्यूटर प्रोसेसिंग करता है। बाइनरी कोड क्या होता है? 0 और 1 से मिलकर बनी होती है। वर्ष 2018 के फुटबॉल विश्व कप का फीफा खिताब किसने जीता? 2018 का जब फुटबॉल विश्व कप हुआ था उसमें फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जो है ये फ्रांस को दिया गया था। मैन ऑफ द मैच को जो रखा गया था एंटोनियो ग्रेजमन को जो है मैन ऑफ द मैच से घोषित किया गया था। चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित? दोस्तों चिपको आंदोलन जो है ये सुंदरलाल बहुगुणा जो है इसके प्रमुख नेता रहे, और ये पेड़ों के संरक्षण यानी पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, और ये घटना जो है उत्तराखंड में घटी थी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि लोकसभा के प्रथम महिला स्पीकर कौन थे? दोस्तों मैं पहले बताया था कि यहाँ से कोई प्रश्न पूछा जाएगा। जब पूछा गया था कि 16वें लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे, तो वहाँ पे हम एडिशनल में बताए थे, लेकिन ये भी क्वेश्चन पूछ दिया गया बाद में। तो ये थे मीरा कुमार। अब यहाँ से फिर से एक बार दोहराते हैं। प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी हुए भारत के। प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल हुए। प्रथम महिला राज्यपाल सरोजनी नायडू जो उत्तर प्रदेश के हुए। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपालनी, ये भी उत्तर प्रदेश के हुए। प्रसन्न न्यायालय के प्रथम महिला न्यायाधीश अन्ना चांडी के सत्र न्यायालय के। वहीं प्रथम महिला IPS किरण बेदी। प्रथम महिला IAS अन्ना जॉर्ज। वहीं बात करें सुप्रीम कोर्ट के प्रथम महिला जो है जस्टिस तो फातिमा बीबी, और हाई कोर्ट के लीला सेठ। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना किससे संबंधित? दोस्तों प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो है LPG कनेक्शन से संबंधित है। एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन सा जो है एक सर्च इंजन नहीं है? दोस्तों यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए थे, गूगल क्रोम, याहू, बिंग। तो दोस्तों यहाँ पे जो है राइट आंसर हो जाएगा गूगल क्रोम, क्योंकि गूगल क्रोम में सर्च इंजन नहीं है। गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, सफारी इत्यादि वेब ब्राउजर का उदाहरण है, जबकि गूगल, याहू, बिंग, अस्क इत्यादि जो है ये सर्च इंजन का उदाहरण है। एक प्रश्न आया था कि रंजन न्यायाधीश अरविंद बबोरे से पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो यहाँ पे जो रंजन गोगोई थे, रंजन गोगोई जो थे शरद अरविंद बबोरे के जो अभी मुख्य चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, इससे पहले रंजन गोगोई हुआ करते थे मुख्य न्यायाधीश। वर्तमान में न्यायाधीश भी शरद अरविंद बबोरे हैं। ये भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया, जस्टिस हीरालाल जे
कहानियाँ थे। राज्यपाल की बात किस अनुच्छेद में कही गई? दोस्तों राज्यपाल की बात जो है ये अनुच्छेद 153 में कही गई है। और 155 के तहत जो है राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। भारत में राष्ट्रपति संबंधी अनुच्छेद 52 से 61 तक है और 72 भी है। ऐसा नहीं कि इतना ही है, और भी बहुत सारे अनुच्छेद हैं जो राष्ट्रपति से संबंधित है, लेकिन मुख्य रूप से जो है राष्ट्रपति से संबंधित ये 52 से 61 है। इसके पद से रिलेटेड है, इसके अधिकार से रिलेटेड है। 72 में राष्ट्रपति को जो है क्षमादान का अधिकार प्राप्त है। जैसे अभी वर्तमान समय में जो फांसी देने वाले हैं उसे शबनम को, तो ये अगर क्षमा कर सकेंगे तो ओनली भारत के राष्ट्रपति ही कर सकेंगे। और किस अनुच्छेद के तहत कर सकेंगे? तो आर्टिकल 72 के तहत ही कर सकेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत में एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 76 जो है महान्यवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 76 जो है ये महान्यवादी से संबंधित है। अनुच्छेद 63 के तहत भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, उपराष्ट्रपति संबंधित है अनुच्छेद 63। एक प्रश्न आया था दोस्तों, मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों नाम से स्पष्ट है, मधुबनी बिहार में है, तो ये बिहार से संबंधित है। इसे मिथिला पेंटिंग भी कहा जाता है। बर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। एक प्रश्न आया था, बैरोमीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए करते हैं? दोस्तों बैरोमीटर जो है ये दाब मापी यंत्र है, इसे वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। बैरोमीटर का रीडिंग एकाएक अगर नीचे गिर जाता है तो तूफान आने की संकेत है। बैरोमीटर का रीडिंग अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ और स्वच्छ रहने की जो है संकेत है। एनीमोमीटर से पवन का वेग मापते हैं, वहीं अमीटर से विद्युत धारा को मापते हैं। मैनोमीटर से भी दाब मापते हैं, लेकिन निम्न स्तर पर अल्टीमीटर से भी ऊंचाई मापते हैं। फाइदोमीटर से समुद्र की गहराई मापा जाता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है। वहीं पर लैक्टिक एसिड से लैक्टोमीटर, आप दोनों याद रखने में कॉमन सी बात है कि लैक्टिक एसिड दूध में पाया जाता है, जिसके कारण दूध खट्टा होता है। लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापी जाती है। निम्नलिखित में से किस शहर को मोतियों का शहर कहा जाता है? ऑप्शन हैदराबाद, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है लखनऊ को कसीदाकारी और नवाब का शहर के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोतियों का द्वीप जो है बहरीन को कहा जाता है। गुलाबी शहर जयपुर को कहा जाता है। भारत का पेरिस भी जयपुर को ही कहा जाता है। एक प्रश्न आया था, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों ये 3 बार रिपीट किया गया, तो ये न्यूयॉर्क में स्थित है। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ के जितने भी अंग हैं सभी न्यूयॉर्क में स्थित है, एक्सेप्ट अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय जो है ये द हेग नीदरलैंड में स्थित है। वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र में बात करें तो टोटल 193 सदस्य है। और लास्ट सदस्य जो है ये दक्षिणी सूडान है। ये भी एग्जाम में 2-4 बार पूछ लिया गया एसएससी के एग्जाम वगैरह में कि लास्ट सदस्य जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में नॉमिनेट होने वाले लास्ट सदस्य कौन सा है? तो दक्षिणी सूडान है, इसकी राजधानी जुबा है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अपराध के लिए दोषी करार दिए गए व्यक्ति को राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमा की शक्ति दी गई? दोस्तों अभी हमने चर्चा किया कि अभी जो शबनम जो है जिसे फांसी दिए जाने वाले सुनता के बाद किसी महिला को प्रथम बार इंडिया में फांसी दी जाएगी, तो उसे जो माफ कर सकते हैं तो ओनली राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, क्योंकि इसे ही क्षमादान की शक्ति प्राप्त है पूर्णतः। तो ये अनुच्छेद 72 के तहत ही माफ कर सकते हैं। दोस्तों बात करें राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति प्राप्त है, लेकिन वो पूर्णतः सजा को जो है कम कर सकता है, बदलाव कर सकता है, माफ नहीं कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति जो है माफ तक भी कर सकते हैं। राज्य में अपराधित व्यक्ति को क्षमादान करने का अधिकार राज्यपाल को अनुच्छेद 161 देता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं, क्योंकि ये जो है माफ नहीं कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष और अधिकतम उम्र की कोई सीमा इंडिया में नहीं है। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया था? दोस्तों चंद्रयान 2 जो है 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था, और इससे बहुत सारे क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा गया, जो हमने एडिशनल यहाँ पे समझाए थे। चंद्रयान फर्स्ट जो है 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। चंद्रयान प्रथम में रॉकेट PSLV 11 थे, PSLV 11 जिसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। चंद्रयान 2 में जो है GSLV से किया गया था। चंद्रयान 2 को सतीश धवन अंतरिक्ष यान से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान फर्स्ट का जो है चंद्रयान सेकेंड दोनों का निर्माण इसरो ने ही करवाया था। हालांकि दुर्भाग्यवश चंद्रयान 2 भी हमारा असफल रहा लास्ट मोमेंट पे। मोहनजोदड़ो की खोज कब किया गया था? दोस्तों मोहनजोदड़ो की खोज जो है 1982 में किया गया था। मोहनजोदड़ो के खोजकर्ता राखाल दास बनर्जी थे। हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम सहनी थे। लोथल के खोजकर्ता रंगनाथ राव है 1955 ईस्वी में। कालीबंगा के खोजकर्ता अमलानंद घोष है 1953 ईस्वी में। दुनिया का सबसे पहला मानव रोबोट कौन सा है? दोस्तों दुनिया का सबसे पहला मानव रोबोट जो है ये है सोफिया। मैं यहाँ पे छूट गया है, लेडी है। दुनिया का सबसे पहला मानव लेडी रोबोट जो है सोफिया है, सोफिया।
एक प्रश्न आता है दोस्तों, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? दोस्तों विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और इसे ए से डिनोट करते हैं और इसे मापते किससे है? अमीटर से। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और ओम का इंडिकेशन कुछ इस प्रकार का होता है। वोल्टेज को हम वोल्ट मीटर से मापते हैं। एक प्रश्न आता है दोस्तों कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग कौन सा? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH44 है। NH44 श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जो जोड़ती है, जिसकी टोटल लंबाई 4112 किलोमीटर लंबाई वाली ये राजमार्ग है NH44। पहले NH7 जो है भारत के सबसे लंबा राजमार्ग हुआ करता था, लेकिन NH44 जब से बना तब से NH44 जो है भारत के सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग है। नालंदा विश्वविद्यालय किसने बनवाया था? दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय को कुमारगुप्त प्रथम ने बनवाया था, गुप्त वंश के शासक थे। वहीं नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वंस करने का काम जो है बख्तियार खिलजी के द्वारा किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय का अवशेष बिहार राज्य में अभी भी जो है सुरक्षित है। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला था, जो पहले भारत में ही था। एक प्रश्न आता दोस्तों, अर्थशास्त्र से संबंधित गिफिन वस्तु क्या होती है? दोस्तों गिफिन वस्तु वह वस्तु होती है जिसपे जो है मांग की नियम लागू नहीं होती है। मांग की नियम लागू नहीं होती है गिफिन वस्तु, घटिया वस्तु भी कह सकते हैं इसे। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का पिता कहा जाता है। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को माल्थस ने दिया था। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है दोस्तों CaSO4। तो चलो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।